कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पथो जनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपो सैनी विहारास्पदम कर्णानंदिकलध्वनिर्वहतु मे जिह्वा मरु प्रांगणी श्री चैतन्य दया निभेद बलसाद लीला सुधा सरधुनी। शिशिलो भक्ति सिद्धांतो शिशिलो भक्ति सिद्धांतो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताते हैं, श्रीमन नित्यानंद प्रभु जो नाम का हाट खुला था, वही श्रीमन नित्यानंद प्रभु के द्वारा जो नाम का हाट जो है खुला था, वही नाम का हाट सबसे बड़ा जगह है हमारा, ऊंचा जगह, जहाँ हरि नाम मिलते रहते हैं, हरि कथा, हरि कीर्तन। और श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपने को वही नाम का हाट, वही नाम का हाट का झाड़ूदार परिचय दिया अपने को। श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर अपने को परिचय दिया है, ये नित्यानंद प्रभु का जो नाम का हाट है, मैं उसी हाट का झाड़ूदार हूँ, साफा करता हूँ, क्लीन। श्रील प्रभुपाद जी ने बताए हैं, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का अनुगत्य में हम लोग सब शतमुखी सूत्रों जो है सब लेके सब प्रपंच मांजन गौड़ीय भजन का जो जितना सारे महात्मा हैं, गौड़ीय मठ का, गौड़ीय सारस्वत, गौड़ीय वैष्णव, सारे नाम का हाट का जो झाड़ूदार है श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर, इसका अनुगत्य में हम लोग भी झाड़ू लगाने के लिए प्रस्तुत हुए। प्रपंच मांजन लीला है ये, साधारण आदमी समझे नहीं। ऐसा कैसा परिचय है महाराज जो आपने को झाड़ूदार बोल के परिचय दिया? झाड़ूदार भी कोई अच्छा परिचय है? अल्लाह हाँ, पुरुषोत्तम धाम नीलाचल क्षेत्र में श्रीमन महाप्रभु इसी झाड़ूदारी का सेवा देखकर राजा प्रतापरुद्र के ऊपर बड़ा प्रसन्न भये। राजा प्रतापरुद्र ने राजा होके भी जगन्नाथ का रथ यात्रा के सामने अपना रथ का सामने जो रास्ता को झाड़ू दिया। यहाँ जो नित्यानंद प्रभु का जो नाम का हाट है, ये हाट में जो झाड़ू लगाने का विषय है बड़ा गंभीर है। आम आदमी जो है वो जो समझते नहीं नाम की हाट की झाड़ूदार का मतलब क्या है। नाम की हाट की झाड़ूदार का मतलब है हरि नाम, हरि कीर्तन, हमारा भजन राज्यों में जो सिद्धांत राज्यों में जितना सारे कचरा है, सब कचरा को उठा के फेंको। ये आचार्यों का काम है। कोई अगर आचार्यों का भूमिका में रहे, यही उसका प्रधान काम है। कोई सिद्धांत विरोध हो, कोई तत्व विरोध हो, कुछ भी हो, भक्ति विरोध हो, कुछ भी हो, उसको उठा के नाम का हाट जो है उसका बाहर फेंकना। जब तक प्रपंच मंजन कार्य सम्मक ना हो जाए तब तक आपका भजन में कोई आनंद नहीं आएगा, तब तक आनंद नहीं आएगा। भजन का अर्थ जो है गुरुवर्गों ने चैतन्य महाप्रभु का जो आदर्श दिखाया, बोलो देखो ये चैतन्य महाप्रभु का आदर्श देखो, इसमें आप समझ पाओगे क्या है। अर्थ लाभ एया से भ्रमिया फिरी दिशे दिशे, ये भजन नहीं। पहले भी हम बहुत बार कह चुके हैं कि बहुत सारे ढेर सारे रुपया पैसा इकट्ठा करना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। प्रभुपाद जी बार बार बोले
ढेर सारे पैसा इकट्ठा करना, चारों ओर से पैसा लाके इकट्ठा करो, कौवा का माफिक। प्रभुपाद बोले ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। अगर आपका हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाए, उसका कोई राइट एप्लीकेशन नहीं हुआ, प्रयोग नहीं हुआ, सेवा में नहीं लगा, तो इसमें क्या होगा, ये पैसा आपका फांसी का फंदा बन जाएगा। ज्यादा अर्थ संग्रह हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं भजन राज्य का, प्रभुपाद जी ने बताए, क्योंकि ज्यादा अर्थ होने से ही गुरु वैष्णव को अपमान करने का इच्छा होगा। ज्यादा अर्थ आए तो वो समझेगा ही नहीं, अर्थों का एक गरम है, पैसा जो है, पैसा एक गरम होता है, वो गरम चीज है, बस दूसरे को अपमान करना शुरू कर दे, बस जो कुछ भी करना शुरू कर दे, ऐसा चीज है। आज जो चीज है, जो श्लोक दे के शुरुआत किया, बड़ा काम का श्लोक है। हर वक्त ये चिंतन करना चाहिए जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जो है, इनके चरण कमल में जितना सारे भौमरा है, जितना सारे ये जो कीर्तन किया हमने, सारे वैष्णव लोग जो है चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल का जितना सारे है, कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन कला, सब कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन कला पथो योनि भराजिता, बोला सर्वखंड संकीर्तन आनंद में डूबे हुए हैं। और हमारा जीवा जो है जवान, ये जवान को मरुभूमि के साथ तुलना किया गया। इट इज जस्ट लाइक ए डेजर्ट, मरुभूमि, इसमें कोई पानी नहीं है, कोई रस नहीं है, कुछ नहीं है, बस सूखा पड़ा हुआ है। इस अवस्था में अगर चैतन्य देव द्वारा कृपा करे तो जीवहा मरु प्रांगणे, ये जीवहा, हमारा जीवहा जो है मरु प्रांगण, इसमें ठाकुर जी का कृपा हो जाए तो संकीर्तन रूपी जो आनंद उत्सव है वो हो सकता। ठाकुर जी जिसको द्वारा कुछ कराना चाहे तो करा सकता। पंगुंग लंघयते गिरिम, ये कोई मामूली बात नहीं है, नॉट ए मैटर ऑफ जोक, कुछ भी करा सकता है। सुबह में थोड़ा बहुत चर्चा किया था, मालूम नहीं आप लोगों में ये सब सिद्धांत तो सही ढंग से हृदय में स्थान, आप लोगों का हृदय में स्थान मिला कि नहीं हम जानते नहीं। सुबह में मेरा बोलने का मतलब ये था कि गुरु जी, गुरु परंपरा के अनुसार हमारा कथा संपत्ति है, हमारा जो संपत्ति है, जो कीर्तन करने के लिए हम बैठे हैं। काल भी बोले कि हम सबसे बड़ा गुलाम है। गुरु वैष्णव का जो अपराकृत राज्य का जो कथा है, परंपरा का अनुसार जो कथा बहती हुई हमारा पास आए हुए हैं, उस कथा का कीर्तन करना ही मेरा सेवा है। तो उसमें एक बात आता है कि सौत पंथा, हमारा भजन राज्य में एक बात है, इसका नाम है सौत पंथा। अश्रौत पंथा में कोई अवस्थित हो जाए, अश्रौत पंथा में कोई अगर अवस्थित हो जाए, उसका जो कथा है वो हरि कथा नहीं होगा। अश्रौत पंथा जो है उसमें कोई हरि कथा नहीं रहता है। अच्छा लगता है, ऐसा बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन वो हरि कथा नहीं है वास्तव। हरि सुबह में भी ये कीर्तन हम करके आपको सुनाए थे, आपको मालूम है, वंदे नंदो वजस्तीनम पादरेणुमभिघ्नसा ज्यासाम हरिकथादिगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ये तो स्वयं भागवत की विचार है, हमारा विचार नहीं है। भले गोपियों ने जितना सारे कीर्तन किए हैं रो रो के, तासाम हरिकथद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। तासाम, वो जो गोपियों का जो कीर्तन है वही हरिकथा है, क्योंकि वो जगत पवित्र करता।
हरिकथा लेकिन जगत को पवित्र ना करे तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जो वास्तव हरिकथा है वो जगत को जरूर मंगल करे, फाड़ चीर के हृदय को। गुरुजी प्रभुपाद बोलते थे जस्ट लाइक बुलेट। हरिकथा ऐसा है जिसका अंदर में जितना कचरा है, दुर्गंध है, हरिकथा के तरह धक्का लगे, ऐसा धक्का लगे कि जिंदगी का मोड़ पूरा बदल जाए, इसका नाम है हरिकथा। हरिकथा मतलब वेश्यावृत्ति नहीं है, को पैसा को संयोग करो, बस बस आनंद करो, उसको नाचाओ। हम देख रहे हैं सब कितना माता जी नाच रहे हैं यार, ये सब बड़े बड़े मठ में कर रहा है। हम बोले प्रभुपाद का क्या सिद्धांत है, क्या हो रहा है, होने दो जो हो रहा है। कली का प्रभाव है, माया का प्रसाद है, माया देवी का प्रसाद मिला तो मैं क्या करूं। तो इसमें जो है, जो वास्तव जो है, उद्धव जी को आज सुबह चर्चा किया, जो उद्धव जी को आचार्य बना दिया। और उद्धव जी जो है कितना सुंदर, आशा मोह चरण रेणु। उसका बाद ये आचार्य जो है सबसे बड़ा आचार्य उद्धव जी महाराज ने ये कहा, या शाम हरिकथा गीतम पुनाति भुवनत्रयम। मेरा कहने का मतलब था किसी को अपमान करना नहीं। मेरा कहने का मतलब है जो कृष्णों से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शक्ति आछे। ये बात जो है कहाँ तक सत्य हो जाए, कहाँ तक, जब हमारा गुरु परंपरा में जो मंत्र दिया है गुरुजी, कृष्ण नामो, कृष्ण मंत्रो, कृष्ण गाय, जो कुछ भी है, काम गायत्री आदि, मेरा आचरण, मेरा सिद्धांत, तो मेरा विचार अगर मेरा गुरुजी का साथ एकदम मिल गया तो इसके द्वारा गुरुजी से मेरा अंदर में ऑटोमेटिक, इट्स एन ऑटोमेटिक फैक्टर, ऑटोमेटिक आ जाएगा शक्ति। गुरुजी बोलते थे, देखो देखो कैसा पागल है, बार बार बोले कृपा करो कृपा करो। अरे कृपा मांगने का दरकार नहीं, गुरु वैष्णव का आंखें हैं, वो जानता है कि इसको कृपा जरूरी है। कपट व्यक्ति अगर गिर के बोले कृपा करो कृपा करो, कपट है। जिसको कृपा चाहिए वास्तव, वो कृपा आएगा ही आएगा। जिसको चाहिए नहीं, नाटक में लगे हुए हैं, बस नाटक करो, कृपा आ जाएगा। बामन गोस्वामी महाराज साक्षी है, केशव गोस्वामी महाराज साक्षी है, प्रभुपाद, ये सब तो परंपरा तो नित्य, फिर भी दिखाया, देखो तो कृपा आ जाएगा। और कृपा जब आ जाएगा अर्थात हमारा जो मंत्र है वही तो सिद्ध होगा। सिद्धों का मतलब आप क्या समझते हो? सिद्धों का मतलब क्या है? जो मंत्र गुरु जी दिया है उसी का तो सिद्धि होगा। वही तो मेरा जिंदगी में वो मंत्रो, ये मंत्रो जो है हमारा जिंदगी में, जीवन जिंदगी में दर्शन दे, मंत्रो स्वरूप बनकर हमारा साक्षात्कार हो जाए। यही तो मंत्रों का साक्षात्कार हो जाए। जैसे जोगियों का जो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, बस भजन का निवृत्ति उसका होता है। हमारा भजन का ये है कि जो मंत्र दिए हैं गुरुजी, जो मंत्र जप करते हो, ये मंत्र आपका सामने अपना स्वरूप को प्रकाश किया कि नहीं, येस और नॉट, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर किए हैं तो मानो आप भी हरि कथा के द्वारा, हरि नाम के द्वारा, दीक्षा के द्वारा सबको मंगल कर सकते हो। नहीं तो बीजोहीन मंत्र जो है उसमें निषेध किया गया, पूरा निषेध, इसमें कुछ नहीं होगा फल। इस बारे में बलदेव विद्याभूषण बहुत सारे बात कहे, जो परंपरा का शक्ति कैसे चलता है, कैसे परंपरा अंधा बन जाता है, सब बारे में बलदेव विद्याभूषण जी बहुत सारे बात। ऐसे भी शास्त्रों में हैं जो ऊषर भूमि जो है उसमें बीज वपन करना निषेध है। ऊषर भूमि है, बालू है, बालू में जाके आप अगर बीज बोने का कोशिश करो तो आप तो पागल हो। ऊषर भूमि में बीज वपन मत करो, कोई लाभ नहीं है। और नपुंसक व्यक्ति को कन्यादान मत करो, बेकार, वो संसार नहीं होगा, निषेध है शास्त्र में। और अपात्र में कभी मंत्र मत दो। अपात्र नहीं है, तुम समझा ही नहीं वो पात्रों की नहीं।
ये भजन हरि भजन करे कि ना करे कोई मतलब नहीं। तुम कचरा को ला रहे हो, जैसे कौवा करता है ना, बाजार से जितना कचरा लेके अंदर में रखता है, कौवा का स्वभाव है, सारे दुनिया का कचरा लाके, दुनिया का कचरा लेके मठ में भर दो। हरिभजन शुरू करो, देखो कहां कहां से अच्छा अच्छा आदमी आ जाएगा। विश्वास नहीं है, सब मायावादी, विश्वास ही नहीं है, अपने आप आ जाएगा, कहां कहां से अच्छा अच्छा आदमी सब आ जाएगा। भजन शुरू करो, देखो नाम का प्रभाव, विश्वास नहीं नाम का ऊपर, नाम का इतना प्रभाव है, तुम्हारा सब कुछ आ जाए, सब कुछ क्या चाहिए बोलो, सारे तमाम दुनिया का चीज है नाम के द्वारा, लेकिन विश्वास है। सुबह में मेरा कहने का मतलब था, अगर कोई दूसरे संप्रदाय का है वो कथा कीर्तन करने दो, ठीक है, बाजार का आदमी सुन रहा है सुनने दो, लेकिन तुम जो भजन में आए हो तुम्हारा भी बुद्धि खराब है। कृष्ण से समार कृष्ण दीते पारो, और वो बोलेगा राम से तुम्हार राम दीते पारो, और भागवत कथा साक्षात कृष्ण ए वही, तो कृष्ण कैसे दे? तुम जो सब विचार, उसका तो डायरेक्ट फीलिंग नहीं है, थोड़ा पांडित्य है, उसका जो व्याख्या है पांडित्य के द्वारा व्याख्या कर रहा है, लेकिन भक्ति का भाव कहाँ है? सेवा का द्वारा, कृष्ण सेवा के द्वारा, कृष्ण चित्तवृत्ति में कृष्ण का जो सारे तत्व सिद्धांत और स्फूर्ति होगा, ये तो साक्षात कृष्ण है। भागवत कथा के द्वारा ही तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को कृष्ण दिए थे ना, क्या दिए थे? भागवत कथा दिए थे, कृष्ण दिए, भागवत कथा के द्वारा ही तो सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा के द्वारा साक्षात कृष्ण को दे दिए, जा सर्वश्रुति हो गया उसका। तो इसका इतना क्षमता था सुखदेव गोस्वामी का। और अलग से कोई दीक्षा का प्रसंग परीक्षित महाराज के जिंदगी में हम लोग सुने नहीं। पोपात बोल रहे, आप दीक्षा का मतलब क्या समझते हो? दीक्षा का मतलब क्या समझते हो आप लोग? क्या माने हैं दीक्षा का मतलब? कान में थोड़ा फू ऐसा दे दिए, ये दीक्षा है क्या? कानों में फू दे दिया, ये दीक्षा है? इसका मतलब दीक्षा है, लोग सोचता है। पोपा जी ने बोले दीक्षा का मतलब क्या है ये तो समझो, तब तो उसका बाद लड़ाई करोगे सिर्फ परीक्षित महाराज का दीक्षा हुआ कि नहीं हुआ, कि तुम्हारा दीक्षा हुआ कि नहीं हुआ, बात का बात है, बाद में हम विचार करेंगे, पहले बोलो दीक्षा का मतलब क्या है। प्रभुपाद बोले दीक्षा का मतलब तो एक ही है, चैतन्य महाप्रभु बार बार वो बात बता, जिसका साथ देखा हुआ उसका साथ एक ही बात हुआ। देखो सर्वशास्त्र बोलता है संबंध विधि प्रयोजन, महाप्रभु जिसका साथ देखा हुआ सब एक ही बात। देखो सर्वशास्त्रों में विचार है संबंध अविधेय प्रयोजन, इसको समझो पहले। और परीक्षित महाराज जी का भागवत कथा सुनने के साथ साथ संबंध अविधेय प्रयोजन, संबंध अविधेय प्रयोजन तीन सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। क्या करोगे आप? संबंध अविधेय प्रयोजन सिद्ध। श्री श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने बार बार बोले, हम भी भागवत का पहला श्लोक व्याख्या में थोड़े समय लिए, थोड़ा समय व्याख्या भी किया था, बहुत सारे और भी व्याख्या करना चाहिए था। परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये परम जो है महाप्रभु बोले संबंध है, परम वस्तु जिसका साथ तुम्हारा योग है, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ लिंक, तुम्हारा साथ जोग है जिसका साथ, और तुम वो जोग को काट के रखे हो, जिसका साथ आपका नित्य संबंध है, उसी संबंध को आप काट के रखे हो, लेकिन काटना संभव नहीं। जब भी काटने का कोशिश करो, लेकिन काटो तो काटा नहीं जाएगा, क्योंकि ये नित्य संबंध है। अस्वीकार कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, विद दैट मच यू कैन डू। जिसका साथ नित्य संबंध है उसका साथ ही नाता तोड़ने का कोशिश में लगे हुए हैं, और जिन वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है, मतलब ने बेमतलब, इसका साथ सारे संबंध जोड़ के बैठे हुए हैं। समाज का इतना उल्लू आदमी है सब, ठाकुर जी का साथ कोई संबंध नहीं, बाकी दुनियादार जितना सारे हैं सबका साथ संबंध जोड़ के बैठे हुए हैं। बोलो कहाँ जाए, कौन सुने? चर्चा करते करते आए इधर, देखो ये जो जरासंध आदि है, जरासंधो कंसो आदि, ये सब निर्विशेष बात का प्रतीक है।
निर्विशेष बात का, बहुत दान पुण्य करे, बहुत यज्ञ आदि करे, लेकिन ठाकुर जी आए तो गाली दे। कैसा देखो, बहुत दान पुण्य करे, इतना बड़ा है जरासंध का पास, कोई भी आ जाए अतिथि, वो दिए बिना छोड़ेगा नहीं। वो अतिथि बेला में आए तो उसको एकदम जो मांगे वो दे देगा, इतना बड़ा दानी बन के बैठा है। लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है, साक्षात कृष्ण है, साक्षात है, उसको गाली दे। योग्य पुरुष जो है, साक्षात जो योग्य पुरुष है, उसको गाली देना शुरू कर दिया। शिशुपाल है, कंस है, सब निर्विशेष ब्रह्मो जो है, ये इस सब का जो विचार है, ये ऐसा विचार, अभक्ति का विचार, अभक्ति का विचार। और सौत पंथा में अवस्थित हो जाओ तो सारे समझ पाओगे। जब आंखें गुरुजी खोल देना, ज्ञानांजन और सलाह बोलते रहते हो, इसका मतलब क्या है? गुरुजी जो आंखें खोल देना, तब देखोगे कौन 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 असली साधु है, कौन चालाकी कर रहा है, कौन चीट करने, सब समझो। गुरुजी आंखें खोल दे तब, नहीं तो अपना हिम्मत से कुछ नहीं होगा। गुरुजी समझा दे कि सब ऐसा मार, तब समझोगे, नहीं तो होगा नहीं। यहां देखो, अभी भगवान श्री कृष्ण जितना सारे मथुरावासी हैं, सबको जोगमाया के द्वारा दारिका में समुंदर का अंदर पूरी बनाए, उसका अंदर में अपना निवास स्थली को निर्माण किए विश्वकर्मा के द्वारा। इस प्रसंगो रुक्मिणी देवी का साथ भगवान श्री कृष्ण को जब प्रसंग है, उसमें हम चर्चा करेंगे। देखो कैसे ऐसे हैं। पहले तो जो है काल जवन सब कृष्ण को ताड़ा किया, भागाया, भागते भागते चला गया मुचुकुंदु का गुफा में गया। मुचुकुंदु सत्ययुग से सोया हुआ है, तो उसको लात मारा, बेटा ढोंगी है, यहाँ सोया हुआ है। अरे बोले कौन है, धक्का मारा तो उठा के देखा, जितना सारे हजारों लाखों जवन हैं, सब नाश कर दिया मुचुकुंद का दृष्टि से। इसके बाद जो है, जब भगवान श्री कृष्ण 17 टाइम्स 17 बार आक्रमण हुआ, ये जो जरासंध का जितना सारे टीम लेके आए, हजारों लाखों सैन्य लेके आए, और प्रभु जी भगवान मथुरा में खड़ा होके पूरा जितना सारे तमाम जो है पृथ्वी का जो भार है, सबको नाश किए बैठे। वो उधर मथुरा में कई जगह गया नहीं, एक दफे आ रहा है मार रहा है, एक दफे आ रहा है मार रहा है, ऐसा करके 17 टाइम 17 बार मार के एकदम सब खत्म हो गया। और उन लोगों का जितना सारे सोने चांदी जितना मुकुट फुकुट है, सारे इकट्ठा करके ठाकुर जी वो संपत्ति भेज दिया द्वारका में। इतना सब चीज सब भेज दिया था। उस समय जरासंध सामने आ गया, अचानक जरासंध जब सामने आ गया तो ठाकुर जी को एकदम तारा किया। ठाकुर जी इच्छा करके भीत होने का लीला की, भयभीत होके दौड़ सुनो किया एकदम कृष्ण बलराम बोल के की क्या की। भले एक पर्वत है प्रश्नोवन बोल के, इस पर्वत में छुप गया कृष्ण जंगल में, पर्वत का ऊपर। जरासंध सोचे तो पर्वत में कहाँ भागे तू, हम पूरा आग लगा दे, पूरा एकदम है क्या आग लगा दिया, पूरा जंगल जला दिया पूरा। और सोचे ये मर के खाक हो गया, जा अच्छा हुआ, जा मर गया अच्छा। इतने में कृष्ण बलराम उधर से छलांग लगा के पहाड़ से हवा का माफी बस द्वारका में जाके समुन्द्र का अंदर जो द्वीप वो है, उसका अंदर जो पूरी है उसमें घुस गए। तब से भगवान द्वारिकाधीश जो है द्वारिकाधीश बन गए। रुक्मिणी देवी का साथ बड़ा सुंदर प्रसंग है। ठाकुर जी बोलते देखो हम तो डरपोक है,
इसलिए डर के मारे देखो समुद्र का अंदर हम घर बनाए। रुक नहीं बोले, हाँ तो तुम तो डरपोक जरूर हो, तुम ही तो डरपोक हो। क्यों? भले आप जो है जितना सारे विषयी आदमी हैं, गंधा आदमी हैं, इनका डर के मारे परमात्मा रूप में हृदय का गुफा में एकदम छुपा के रहते हो, प्रकाशित नहीं होते हो, तो आप तो वो जो है उसमें रहते हो, ठीक ही है। जितना ढूंढो ठाकुर जी नहीं मिले, जितना ढूंढो ठाकुर जी नहीं मिले। अब विषय मिले, ठाकुर जी नहीं मिलने वाला। जब कृपा हो जाए गुरु जी का तब जरूर मिले। इसके बाद जो है 17 बार आक्रमण करने का बाद जो 18 बार जो है उस समय ऐसा घटना हुआ, ऐसा घटना हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ भले, तो देखे हो मुचुकुंद का साथ बात हुआ, और मुचुकुंद बड़ा सुंदर दो एक बात बोले, बहुत सुंदर, वह सुनने का लायक है। विचार दो एक होना चाहिए, पूरा उपाय भी नहीं है, बहुत सारी चीज बाकी रह गया, और व्याख्या करने जाओ तो पूरा हो नहीं पाता ना। मुचुकुंद कह रहे ठाकुर जी को दंडवत करके ठाकुर जी वर दिया, और ठाकुर जी बोले खूब चिंता करो, ठाकुर जी का है बरानो ये जो है। उसके बाद मुचुकुंद कहे कि विमोहितो अयम जनो ईश माया है तदीयया त्वाम न भजति अनर्थदिक सुखाय दुख प्रभवेशु सज्जति गृहेशु जसुत पुरुषस्य वंचितः। ये जो जितना सारे पुरुष है सब बैठा हुआ है, पुरुष है ना, शरीर का अंदर रहने वाले जीवात्मा जो है उसको ही पुरुष बोला जाते हैं। सुख दुख प्रभवेशु सज्जते गृहेशु यशित पुरुषस्य वंचितः। ये जो मुचुकुंद कहे थे कि हे ईशो, स्त्री और पुरुष दो बन के रहना, ऐसे तो पुरुष बोल के तो सब जीवात्मा पुरुष है, इधर स्त्री और पुरुष बन के जो है जितना सारे सब आपका माया के द्वारा मोहित होके बैठा हुआ है, सब मोहित। जब जड़ जगत का कोई जब जड़ जगत का कोई मैजिशियन आपको मैजिक दिखाए तो उसे कैसा लगता है? सामने गला को काट के फेंक दिया, इधर से काट के पूरा टुकड़ा कर दिया, इधर से धर अलग है, इधर से अलग है, राम राम, ऐसा है, मैजिशियन है, दिखा दिया हैं। और ट्रेन का जो पटरी है, ट्रेन का जो पटरी है, पटरी से पूरा बॉम्बे मेल गायब, सारा यात्री उतरे हुए हैं मैजिक देखने के लिए। अब जो उतरे, अरे हमारा ट्रेन कहाँ गया, कहाँ गई हमारा ट्रेन, मैजिक दिखाया है। जब मैजिशियन का मैजिक ऐसा है तो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाने वाले जो ठाकुर जी है स्वयं, जिसका अधीन है सारे माया, ये जो मैजिशियन मैजिक देखा, थोड़ा सा माया का बूंद मिला उसको, माया का थोड़ा, वो जानता है जैसे ऐसा कर दे तो आपका आंखें जो है धूली उल्टा देखना शुरू कर दे, जो बोलेगा वही देखेगा। बोलो इधर सोने चांदी है कि नहीं, बोले हाँ है, तो है, जो बोलेगा वही देखोगे। जब देखो ठाकुर जी का जो माया है, माया का थोड़ा सा बूंद ये लेके मैजिक दिखा रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाने वाले ठाकुर जी का माया कैसा है, हैं? ये हमारा 10वें स्कंद में आएगा, 87 स्कंद में। जय जय झा जाम जित दोष गिभित गुना तमसी यदात्मना समबरुद्ध समस्त बग। कितना सुंदर है, ठाकुर जी को बोल रहा है वेद आदि, बोले ठाकुर जी आपका माया को नाश करो, जो ही अजाम। देखो क्या बुद्धि, अरे बैठ जा, बोले कैसा माया का प्रभाव है। देखो वेद स्तुति आदि स्तुति कर रही, जो आज जो है आज का वेद स्तुति का समाप्ति भाई, आज उत्थान एकादशी, ठाकुर जी सोए हुए आराम से, और 4 महीना पूरा स्तुति गान चले, पूरा एकदम। ऐसा करते करते हमारा वेद स्तुति है आएगा उधर।
विमोहितो अयम जनई समायया तदीयया तम न भजति अनर्थदृक् सुखाय दुख प्रभवे सुसज्जते गृहेषु जसितो पुरुषश्च वंचितः। ये जो जितना सारे स्त्री पुरुष बन के हैं, सबसे बड़ा तागड़ा बंधन है, सबसे बड़ा एकदम लॉकिंग इतना। पुंसाम स्त्रियो मिथुनि भाव मेतम तयोर मिथोर हृदयगंथि माहू। पुंसाम स्त्रिया मिथुनि भाव मेतम तयोर मिथो हृदयगंथि माहू। तयोर मिथो हृदयगंथि माहू। माहू माने बोलते हैं, सबसे बड़ा ग्रंथि है, ये गांठ काटा नहीं जाए ऐसा है। पुरंजय का कहानी बताया। पुरंजन का कहानी कितना देखो, फंस के जीवात्मा फंस गया, बस जन्म जन्म जा रहा है। पुरंजय का कहानी बताए नारद जी महाराज, बोले ये जीवात्मा जो है, यही राजन, ये पुरंजय है, पूर्व में रहता है, पुरंजय है, समझ लो ये बात। नारद जी महाराज बोले कि समझ लो, असती बुद्धि जो है, ये बुद्धि का सा बुद्धि को कामिनी को आलिंगन किए, बस उसके बाद बुद्धि खराब हो गई। बस अब डोलते रहे संसार चक्र में, संसार चक्र भ्रमतः सकर्म भी, संसार चक्र में भ्रमण कर रहा है। पूरा चलो भ्रमण करो, और कोई रास्ता नहीं है। जन्म लो और मरो, जन्म लो मरो, इतना आसक्ति है, इतना आसक्ति है संसार में। मरने का टाइम में बोलोगे हमारा लड़की का शादी बाकी है, पोता का शादी देख ले, हाँ ठाकुर जी छोड़ेगा तुमको, ठाकुर जी तुमको छोड़ेगा ना। थोड़ा थोड़ा विषय के लिए इतना आसक्ति है। बामन गोसाई महाराज को एक व्यक्ति है सिलीगुड़ी में, शायद कहाँ है, बिल्डिंग दान किए थे, बूढ़ा बूढ़ी। उसके बाद उसका आसक्ति देखा, बामन गोसाई महाराज ले जाओ, नहीं चाहिए तो ले जाओ सब, नहीं हम नहीं देंगे तुम्हारा दान, हम नहीं लेंगे, दे दिए। तुम्हारा दाम हम नहीं लेंगे, तुम ले जाओ, तुम्हारा इतना आसक्ति है। दान का भी नीति होता है। दान जब आप अंतरात्मा से आसक्ति छोड़कर एकदम काट के दान दे तो उसका दाम, नहीं तो उसमें तुम्हारा और उल्टा बंधन हो जाएगा। दान दे के फिर ले ले, बस हो गया तुम्हारा छुट्टी। निगोराज का कहानी हम बताएंगे, मरने का चक्कर हो गया। निगोराज बोले महाराज हम कुछ नहीं किया था, अन्याय कुछ नहीं हमारा, अब कैसे कैसे हम गौदान किए, एक ब्राह्मणों का गौ माता कहाँ चलेगा हमको क्या पता। फिर भी वो ब्राह्मण लोग आ गए, राजन आप मेरे को गौदान दिए, तो उसी गौ में से एक गौ उधर चला गया, आप गौ दो। और दो ब्राह्मण में झगड़ा लग गया। महाराज बोले हम कहाँ करें, इस बीच में पड़े कैसे, तो एक काम करो, एक गौ माता को हजारों गौ दे दे तुमको, नहीं वही गौ माता चाहिए, हो गया बस छुट्टी। निगोराज बोले हमारे पास समाधान क्या है, बोलो आप दोनों ब्राह्मण हो, हम क्या शास्ति दे। उसके बाद क्या हुआ, निगोराज का किकोलास जन्म हुआ। दान लेने का टाइम में भी सावधान और देने का भी टाइम में सावधान हो जाओ, नहीं तो मरोगी पूरा। तो यहां जो है देखो बोल रहा है कि पुंसाम स्त्रिया मिथुनि भाव मेथ तयोर मिथो हृदयगंथि माहू। पुंसाम स्त्रिया मिथुनि भाव मेथम तयोर मिथो हृदयगंथि माहू। ऐसा इसको ही हृदय ग्रंथ बोला जाता, सबसे बड़ा कचरा है, बंधन है। योशिष संग त्याग वैष्णवाचार भजन का बड़ा गुप्त रहस्य है। बोले देखो ये सब लोग जो है स्त्री पुरुष बन के संसार में रमन करने वाले और रमन करने वाली, और ठाकुर जी को ही काट के फेंक दिया। बोले महाराज हरिकथा सुनने का कहाँ टाइम है, इतना संसार का काम है, धंधा है। पोपा बोले इसी को बोलता है माया, दैट इज कॉल्ड माया। माया इसी को बोले हमारा हरिकथा सुन। अरे कहाँ जाओगे तुम, जाओगे कहाँ,
जब मौत आ जाए तब तो ये नहीं बोल सकोगे कि हमारा लड़की का शादी बाकी है, राम नाम सत्य कर दे। हमारा जिंदगी में देखा है, अमेरिका से पास किया हुआ एक होम्योपैथिक डॉक्टर, हमारा भक्ति विनोद ठाकुर का भजन कुटीर के सामने, वो बड़ा पैसा कमाया बहुत। अंतिम समय में वो क्या की, एक बांग्लो बनाया, कितना सुंदर, सरस्वती नदी का किनारे सुंदर बांग्लो बनाया। बांग्लो बनाने के बाद कोई अगर मिस्त्री भूल कर दे तो हुआ नहीं, खुलो फिर से करो, ऐसा कितना सुंदर बनाया, आह बांग्लो देख के। उसके बाद जब बांग्लो का उद्घाटन तिथि है, बस राम नाम सत्य हो गया, एक दिन पहले हो गया ना। तो इतना आसक्ति लगाकर जो वो जो बनाया था अपना, रहने हम इधर रहेंगे आराम से मौज करें, तो क्या वहां चूहा बन के रह जाएगा, चूहा है वो बिल्डिंग में, चूहा बन के रह जाएगा, चूहा बन के ना। और उसका लड़का वो चूहा को मारने के लिए दौड़ेगा, ए मारो। चूहा क्या बोलेगा, हम तेरा पिता है, हमको मार रहा है। चूहा तो ही बोलेगा हम तो पिता है तेरा, तू जानते नहीं, हम नहीं तो बिल्डिंग है, रुपया पैसा सब दिया, बोले दो नहीं कुछ मारो। जहां तक शरीर का संबंध है तहां तक तुम्हारा फैमिली रिलेशन, जितना सारे दृश्यमान जगत है उसका सब संबंध, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारा विद्या, तुम्हारा जितना सारे कैपेसिटी है, ऑल गॉन, फिनिश, सब फिनिश हो जाएगा, जिंदगी का साथ सारे समाप्त। जाओ अभी मारो। इधर बताएं कि लब्धा जनो दुर्लभ मात्र मानुषम कथनचित अव्यांगम अयत्न है, अयत्न तो अनघ पदार विंदम न भजती असन्मतिर गृहांध कूपे पतितो यथा पशु। मुचुकुंद वाला पशु का माफिक, संसार में फंसे हुए पशु का माफिक बोला। पदार विंदम न भजती असदमति, मोती सोती और असती, सोती मोती असती मती। पदार विंदम न भजती असतमतिर गृहांध कूपे पति तो यथा पशु, पशु का माफिक परे रहते हैं। बस दिन गया रात गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम। क्या करे, कुछ समाधान हुआ? क्या समाधान हुआ बोलो? कुछ समाधान नहीं निकलेगा जब तक वास्तव अनुगत तो लेकर अपना हृदय का अहंकार को पूरा छोड़ के समाप्त करके गुरु वैष्णव का चरण में शरण हो, शरणागत हो जाओ और रोके रोके अपना मंगल का रास्ता ढूंढो, तो देखोगे ठाकुर जी है, दिखाने के लिए है, गुरु वैष्णव रूप में आते हैं जगत में। उसके बाद शास्त्र रूप पकड़ कर है, धाम है, नाम है, प्रसाद है, कितना सारे कृपा वितरण ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं, किसी का हिम्मत नहीं कृपा लेने का, पात्र नहीं है, क्या करे। उसके बाद मुकुंद जी कहें, देखो भवाप वर्ग भमतो जदा भवे जनस तरहि अच्युत सत्समागम सत्संगमो जरहि तदैव सद्गतु परावरे से तुई जायते रति। भवाप वर्गो भ्रमतो जदा भवेत् जनस्स तरहि अच्युत सत्समागम सत्संगम जरहि। द मोमेंट, जिस समय आपका साथ साधु का देखा हुआ, मतलब सत्संग हो गया, साधु का साथ आपका भेंट हुआ, मठ में आए हो, इसका मतलब है नहीं आपका साधु संग हुआ है। बी केयरफुल। आप मठ में आए हो नाटक करने के लिए, थोड़ा धूप दिया, ऐसा ऐसा किया, काका किया, काका करते हैं ना कौवा, बस चला गया, हम साधु संग करके आए। साधु संग ऐसा नहीं, साधु संग ऐसा नहीं, ऐसा शास्त्रों में बोला लोभो मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। इसका प्रमाण भी हमने दिया है भक्ति में ठाकुर साहब। लोभो मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि, लोभ मतलब 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 11 1 second divided by 11, that much time is more than sufficient to give you enough momentum to go up to transcendental world. Be careful. और प्राकृतिक जगत में जाने के लिए आपको ऐसा पावर दे देगा,
लेकिन वो भी लेने का हिम्मत नहीं किसी, इतना उल्लू सब है आदमी। तो इधर बताया देखो, जरही भवाप वर्ग भ्रमतो जदा भवे जनस तरही, जब भी सत्संग हो जाए, सत्संग का इतना महिमा है, दुनिया में किसी भी साधन, जाग जोगो किसी भी साधन अनंत ब्रह्मांड में जो भी है, जहां भी है, उसका साथ इसका सत्संग का कभी तुलना नहीं किया जा सकता। सत्संग इतना पावरफुल है, अगर हुआ तो सत्संग मतलब अगर साधु भी मिला, बामन गोस्वामी महाराज को कितना आदमी देखा, बोलो, चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुआ, कौन नहीं देखा, सब देखा, बाजार का आदमी जा रहा है एक लंबा आदमी, वो क्या भगवत दर्शन हुआ? चापाल गोपाल जो है उसका भगवत दर्शन हुआ? चापाल गोपाल भी तो देखे हैं, चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहा है, सब कुछ देखे हैं, तब उसका दिमाग में आया कि ये भगवान आया तो नहीं, क्यों? बोले उसका संस्कार ही है नहीं, उसका संस्कार है नहीं। ठाकुर जी सामने आए तो भी, वैष्णव सामने आए तब भी, फिर भी उसका ऊपर विश्वास नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान का अनंत शक्ति है, उसमें एक शक्ति का नाम है, भगवान का अनंत शक्ति है, एक शक्ति का नाम है स्वप्रकाशत शक्ति। भगवान सुप्रीम लॉर्ड कैन मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, सामने प्रकाश करे तो देख सकता। अगर ठाकुर जी इधर खड़ा है, किसी का हिम्मत नहीं देखे, ठाकुर जी चाहे तो देख, इसका नाम है स्वप्रकाशत शक्ति, संदर्भ में है वो, उसका विचार हम वही भागवत साक्षात्कार ग्रंथों में दे दिया पूरा। इसमें ठाकुर जी चाहे तो दर्शन दे, नहीं तो देगा नहीं, बस ये ठाकुर जी का अपना राइट है। इससे हमारा बामन गोस्वामी महाराज, हमारा गुरुवर्ग जो है, प्रभुपाद जो है, ये सब जो है, बार बार एक चीज बता दिया, देखो एक बात ध्यान से रखना, ये ठाकुर जी है सुप्रीम लॉर्ड, ठाकुर जी जो है, ठाकुर जी जो है और गुरु वैष्णव है, ये सब जो है बड़ा अद्भुत तत्व है। इसलिए बताया गया, सुप्रीम लॉर्ड कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज टू योर सेंस ऑर्गन। सुप्रीम लॉर्ड कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज टू योर सेंस ऑर्गन। तुम्हारा इंद्रियों के सामने प्रकाशित हो और तुम ठाकुर जी को माप लोगे, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना जानता है। ठाकुर जी इज नॉट सच ए फूल, वैष्णव लोग उतना बोका नहीं है। तुम उसको माप लो, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, और कितना क्या कुछ जानता है। तुम उल्लू हो, कुछ नहीं जानते हो गुरु वैष्णव तत्व हैं। ऐसे बताया कि भवाप वर्ग भमतो जदा भवे जनस्य तर ही अच्युत संसमान। भक्तिविनोद ठाकुर इसका ये सिद्धांत तो दुनिया में कई जगह मिलेगा नहीं, एकमात्र तो गौड़ीय मठ में। लेकिन फिर भी माया देवी का इतना प्रभाव, दुर्गा देवी का, बस चक्का चला रहा है, जगह चला रही है चक्का, शांति नहीं है किसी का अंदर। तो ऐसा है कि एकमात्र गौड़ीय मठ में ऐसा सिद्धांत है, शुद्ध सिद्धांत। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया कि देखो, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया कि संग का मतलब प्रीति विनिमय। संग का मतलब है आप सत्संग करने के लिए आए हो बामन गोस्वामी महाराज का साथ। अरे बामन गोस्वामी महाराज का आपका संबंध हुआ ही नहीं, आप बोल रहे दीक्षा लिए हो, कहाँ संबंध, हमको तो दिखाई नहीं पड़ता। प्रभुपाद बोल रहे कहाँ दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ संबंध हुआ? दीक्षा हुआ है, दिव्य ज्ञान नहीं हुआ, कांडो ज्ञान कॉमन सेंस नहीं हुआ। प्रभुपाद का कहना है, हमारा कहना नहीं है। हम कैसे कहे सब? प्रभुपाद कहते दीक्षा लिया बोल रहा है, लेकिन उसका कोई दिव्य ज्ञान नहीं हुआ, तो कैसा दीक्षा हुआ? दीक्षा का मतलब ही तो दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान जतो दद्यात कुर्यात पापोस्व संशयम, यही तो दिव्य ज्ञान है। तो दिव्य ज्ञान कहाँ हुआ? आप परीक्षित महाराज का देखो कितना सुंदर, सारे हो गया। सुखदेव जी महाराज कृपा की तो हो गया। और इधर मुचुकुंद जी कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि देखो, पहले तो बोला देखो, लब्धा जनो दुर्लभ मात्र मनुष्यम कथंचित है अव्यंगम मयत न तो अनघ पदार बिंद बिंदम न भजति असन्मतिर गृहांध कूपे पथित यथा पशु। दुर्लभ मनुष्य जन्मो मिला है,
मनुष्य जन्म क्या बार बार मिलता नहीं। 84 लाख योनि भ्रमण करते करते कदापि सौभाग्य हुआ तो मनुष्य जन्म हुआ। और उसका भी कृष्णदास कविराज गोसाई बताए कितना सुंदर विचार। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर बोला, सावर जंगम विभेद हैं, जंगमे स्थलचर जलचर विभेद, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य कोल भील जितना हरे बुद्ध शबर ये सब भाग है। उसके बाद हैं, इसके बाद जो है वेद को मुख्य, वेद निषिद्ध कर्म करे धर्म नहीं गणे, वेद निषिद्ध कर्म में लगे हुए हैं और बोलता हम वेद को मानता है, ऐसा है। उसके बाद विचार दिखाया, देखो वास्तव वेद को मुख में माने वो सब आदमी कितना कम है। उसके बाद कृष्ण भजन जो है, बाप रे बाप, कहाँ का बात है कृष्ण भजन, हाँ बाप रे बाप। तो बोले पदा जो है लब्धा जनो दुर्लभ मात्र मनुष्यम, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी किसी भी हालत से हरि भजन करने के लिए किसी का अंदर में कोई इच्छा नहीं है। तरह तरह की बेचैनी है, तरह तरह की योजना बना के रखे, 5 years प्लान, पंचवार्षिक परिकल्पना बना के रखे है ना। 5 years प्लान गया था ना बहुत सारे पहले। हाँ, ये इसका तो 5 years नहीं है, ये 100 साल का प्लान बना के रखे पहले से। पहले नेता लोग तो बड़ा कम बुद्धि वाले थे, 5 years प्लान बनाया था। अब अभी क्या सब है, सब बड़ा बुद्धिमान, 100 साल का योजना, पता ही नहीं कितना दिन तक जिएगा, हैं ऐसा बुद्धिमान है सब। तो लब्धा जनो दुर्लभ मात्र मानुषम कथंचित अव्यांगम यत्न तो अनघ पदारविंदम न भजन्ते असत मतिर गृहांत कोपे पथितो यथा पशु। तारपर सब बोला समाधान कैसे, बोले सत्संग जब ही सत्संग हो जाए, अर्थात साधु संतों के साथ प्रीति हो जाए, प्रीति का बंधन हो जाए, तो क्या होगा, सत्संग में जर ही तदैव सदगतो, तभी आपका सत्संग का महिमा के द्वारा आपका मंगल का रास्ता खुल जाए। उसका पहले सत्संग सदगतो है, तदैव सदगतो परावर ईशे तो ही जाते रहती, परावर ईशे, परा अवरो ईशे तो ही जाते रहती ठाकुर जी के चरण में। इसलिए तो प्रहलाद महाराज बोका नहीं था, हमारा मैं भी बोका के लिए समझा दिया। नैशांग मति स्थावदूरु क्रमांघिं स्पृशतनार्थाप गमो जदर्थो मोहि असंपाद रजो विषेकम निष्किंचनानम न वृणितो यावत। ऐसा करके जो है विचार दिखाया बड़ा सुंदर। अभी जो है भगवान मुचुकुंद जो है, मुचुकुंद को कृपा किए, मुचुकुंद को कृपा करने का बाद जो है ठाकुर जी क्या की, पूरा है प्रवर्षण पर्वत जो है उसमें है उठा। उसका बाद का घटना तो हम बोल दिया। वो राम और कृष्ण को जलाने के लिए क्या की, जरासंध पूरा पर्वत को अग्नि संयोग कर दी, बोले जल के मर जाएगा, बहुत अच्छा है, आफत जाएगा, ये आफत है, दे दिया। लेकिन कृष्ण बलराम पूरा पर्वत से हवा का माफी छलांग लगा के पूरा द्वारका में जाके इस प्रसंग में आएगा। द्वारका में ठाकुर जी क्यों द्वारका का समुद्र का अंदर क्यों बनाया, क्या दरकार था। रुक्मिणी का साथ रहस्य प्रसंग में इस बात को खुला, बोले देखो हम डरपोक है, तुम राजरानी हो, तुम्हारा शादी होना चाहिए था, इतना बड़ा बड़ा देखो राजा है सब, उसके लोगों के साथ शादी होना चाहिए था, तुम हमारा साथ, हम निष्किंचन है। निष्किंचन बात का भी व्याख्या किया। कृष्ण जब बोले हम तो निष्किंचन है, और रुक्मिणी बोला हाँ तुम ही तो निष्किंचन हो, हाँ वास्तव निष्किंचन कृष्ण ही है। हाँ अरे कहाँ से सब, वास्तव निष्किंचन जो है कृष्ण ही है। साधु संतो कब निष्किंचन होता है, तुम ही तो हमार हम ही तो तुम्हार की काज अपरधन है। जब कृष्ण हमारा है और हम कृष्ण का है और कुछ धन नहीं है तभी वो निष्किंचन होता है। कृष्ण भगवान निष्किंचन कैसे बने,
मेरा राधा रानी एकमात्र संपत्ति है हमारा चरण, वो और उससे का हमारा कुछ है ही नहीं। इसलिए कृष्ण भगवान सबसे बड़ा निष्किंचन है, सबसे बड़ा निष्किंचन कृष्ण है। और कृष्ण भगवान ये तर्क दिए रुक्मिणी देवी को, देखे हो अहम निष्किंचन, कृष्ण भगवान स्वयं बोले अहम निष्किंचन, निष्किंचन जनैर प्रियो, हम स्वयं निष्किंचन है, और जो लोग निष्किंचन है वो लोगों का हम प्रिय है, वो लोग हमारा भजन करता है, हम भी प्रीति करता है? ऐसे तो विचार है, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, एक ही किस्म का जब पंछी है ना सो एक साथ मिले, शास्त्रों में हमारा विचार है। रजस्तम प्रकृतयो समशिला भजंती बोई, वही माने निश्चित, जैसा जैसा तुम्हारा प्रकृति है वैसा मापिक दोस्त मिलेगा, देख लेना। जैसा जैसा है, एकमात्र राम जी है, कृष्ण जी है, उसको इसमें मिलाओ मत, क्योंकि ये राम जी है, साक्षात भगवान है, इसका विषय मिलेगा नहीं। वो बंदरों के साथ बहुत दोस्ती किया, ऐसा ये तुम्हारा बात बस का काम नहीं। ये एकमात्र ठाकुर जी का साथ तुलना नहीं हो सकता, बाकी दुनिया का विचार बोल रहे। रजस्तम प्रकृति समशिला भजंती बोई, ऐसा ही है। यहाँ जो है देखो, अभी जरासंधों का डर के मारे अभी चला गया कहाँ, पूरा चला गया कहाँ, बोले द्वारका को चले गए ठाकुर जी, और द्वारिका नाथ हो गए अभी, मथुरा नाथ से द्वारका नाथ। इतना दिन तो गोपियों ने रो रो के कही थी ना, हैं मथुरा नाथ इत्यादि, माधवेंद्र पुरीबाज भी कहे, ओई दीन दयार्थ नाथ मथुरा नाथ कदा बलक श्रीहृदयम तदलोक कातरम द्वैतो ब्रह्मंती किम करमी हम, इत्यादि सब श्लोक है। अभी कृष्ण जो है द्वारका को पहुंच गए। द्वारका को पहुंचने का बाद जो है, पहले हम कह दिया, इस बात को उठाया था, शायद आप लोगों को याद है, बलदाव जी महाराज का शादी का प्रसंग है, पहले हम बता दिया था। जो रेवती मैया का जो पिताजी है ब्रह्मा का पास गए, बोले हमारा लड़की का जो जोड़ी है नहीं मिल रहा है, अब व्यवस्था करो, किसका साथ शादी करे। और जब पहुंचे ब्रह्मा जी को पूछने के लिए, वहाँ सभा चल रहा था, सभा में बोलना ठीक नहीं, तो थोड़ा सभा खत्म हो जाए। सभा खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी बोलो कहो कैसे आना पड़ा, बोले ऐसे। अरे तुम जाओगे किसका साथ शादी दोगे, अभी जाओगे सब छोटा छोटा आदमी हो गया, कैसे? बोले यहाँ का जो समय है जड़ जगत का, वहाँ वो भी जड़ जगत है, यहाँ का जो समय अलग है। अभी सत्ययुग तो चला गया, कब सत्ययुग है, दापर चला गया, तेता चला गया, दापर का भी अंत है। हाँ बोले हाँ, अब किसका साथ शादी देखो, सब छोटा छोटा हो गया आदमी। बोले जाओ, एक है वो परात्पर अखिलेश्वरी है, बलदाव जी महाराज कृष्ण का प्रथम प्रकाश है, कृष्णा बलराम में कोई भेद नहीं है, फिर भी जब उसका साथ शादी दे दो। ऐसा आके क्या कि बलराम जी का साथ रोहिवत का कन्या रेवती का शादी हो, अनर्थ देश का अधिपति थे। और इसके बाद विदर्भ देश का जो अधिपति है भीष्मक राजा, उसका कन्या रुक्मिणी है। रुक्मिणी का जो भाई है, दादा है, उसका नाम रुक्की है, बड़ा जिद्दी है, इतना जिद्दी है, वो जो बोले वही। राजा ने सोचा देखो हमारा बेटिया रानी का लायक है एकमात्र कृष्ण, कृष्ण के साथ शादी नहीं देंगे, हमारा दोस्त है सब, शिशुपाल है, पशुपाल है, शास्त्र में बताया, वो शिशुपाल का साथ शादी देंगे, वो तैयार किया। अब इतना जिद किया कि राजा बोले चलो लड़का इतना ठीक है दे दे शादी, क्या करे। रुक्मिणी तो रोना शुरू कर दी, क्या मेरा पति देव था, क्या पशुपाल होगा, हैं ये हो ही सकता, साक्षात लक्ष्मी नहीं, साक्षात लक्ष्मी है, पशुपाल उसको शादी करे। रुक्मिणी रोना शुरू कर दिए, इतना रोना ठाकुर जी का शरण में, ठाकुर जी आप सुन रहे हो कि नहीं मेरा बात, मेरा आरती जो है देखो स्वयं लक्ष्मी है ना। अब बोले देखो आप अगर कृपा करके आओ तो मेरे को उद्धार करो, नहीं तो ये पशु का हाथ में हमको देने जा रहा है मेरा भैया, क्या करे। बोल के एक ब्राह्मण को भेजा, पत्र लिखे, बड़ा दुख के मारे रोते रोते पत्र लिखे ब्राह्मण को, जल्दी जाओ द्वारका जाओ, जाके द्वारका जिसको हाथ में दे दो। और सभा में कृष्ण बैठा हुआ है, और जाके महाराज बोलो कहाँ से आए हो, वैसा ऐसा आए हैं विदर्भराज का उधर से, कौन भेजे, बोले रुक्मिणी। ऐसा पत्रो
सभा में पढ़ा। पढ़ के कृष्ण ने बड़ा भारी प्रेम दिखाया ब्राह्मण को बड़ा। अब बोले देखो विदर्भी कन्या जो है रुक्मिणी देवी, वो इतना सोच रही है हमारे बारे में, हम भी उसका चिंतन कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, बोलो जाके खबर दो, हो जाएगा, कम बन जाएगा। इतना खबर दे दो कि कम बन जाएगा, वक्त पर हम पहुंच जाएंगे। और कृष्ण भगवान क्या हुआ, शादी का जो दिन है उस दिन वो राजकुमारी, ऐसा नियम है जो अपना राजप्रसाद से निकलते हुए, फिर पहले नियम है, वो सदियों पुरानी नियम है, ऐसा नियम है, पहले वो धीरे धीरे जाके कहाँ जाए, वो शंकर पार्वती देवी मैया उमा देवी का पूजन करे, उसके बाद घर लौट आए, उपवास करके जाए, पानी चढ़ाए और पूजा करे, ऐसा है, क्योंकि उमा का कृपा हो जाए तो अच्छा, ऐसा लीला है, लीला है। ऐसा लीला है। ऐसा करके जब बजा बजा के पूरा प्रोसेशन जा रहा है, रुक्मिणी देवी अब जा रही है, सब माथा नीचू करके क्या करे, चारों ओर से जितना सारे हजारों हजारों राजा है सब आ गया, देश 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 से अलग अलग देश से पूरा आके रथ लेके सेना लेके पूरा बैठा हुआ है एकदम, बोला अब देखा जाएगा। अब साबित तो सुबह में नहीं है ना, सुबह को सही नहीं। और कृष्ण भगवान क्या किए, बोला हम उधर चले, बलराम बोले भैया तू जाए तो लपड़ा हो सकता, हम जाए संग, हम तेरा संग जाए, तू छोटे है ना, कुछ झमेला हो जाए तो मुश्किल है, हम संग में चले, चल, बोलो चलो तुम्हारी इच्छा तो चलो। गया और रथ को एक जगह रख दिया और खबर भेजा, हम आ गया, बस हो गया। और रुक्मिणी देवी भी बहुत चतुराई के साथ क्या की, ऐसा पानी देके क्या बोले पार्वती मैया और शिव शंकर को पूजा करके आने का समय इधर घूंघरा तन के इधर उधर देख रही है कि कहाँ आए तो नहीं, हमारा प्रीतम आए तो नहीं, अभी कहाँ गया, चिंतित हो गया। इच्छा करके हाथ को जो है ना घूंघटा टानने का बहाना करके हाथ को ऊपर कर देते इच्छा करके। और कृष्ण भगवान क्या किए, ऊपर से जोर से आया हवा का माफी, आके रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, वो उठा के एकदम रथ में बैठा के चल दिए, एकदम हल्ला मच गया, सब चोर 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 देखो देखो लेके गया, एकदम हल्ला मच गया, लड़ाई एकदम, बहुत पीछे पीछे दौड़ने लगे सब। जैसे शिशुपाल है, जो जितना सारे हैं वो का शिशुपाल का जो दोस्त है कौन है, वो जो जरासंध आदि, बोले ये ग्वारिया है, वो ले जाएगा राजकुमारी, अरे तेरी तो देख लेंगे, बोल के पीछे एकदम गया, लड़ाई एकदम ऐसा हुआ। फिर उसके बाद शिशुपाल पशुपाल ने बड़ा दुखी भाई हैं, बोले आप लोग ने सब मिलकर मेरे को सहायता किया, फिर भी रुक्मिणी का साथ मेरा शादी नहीं हो पाए, बोले देखो दोस्त अब मान जाओ, ये होनहार का खेल है, देखो पहले हम 17 बार हम आक्रमण किया मथुरा, विजय प्राप्त तो नहीं हो सके, 18 बार जो है तो हम इसको भगाया, एकदम हम जय युक्त हुआ। जरासंध ऐसा बोल रहे, जब जिसका तकदीर जैसा है ऐसे ही खुलते हैं तकदीर, उसका मुताबिक फल होता है, इसमें रोना धोना बंद करो दोस्त, जो है तकदीर में वही हुआ, चलो वापस चलो। इसके बाद रुक्मिणी बोले हम तो छोड़ने वाला नहीं है, हम मरते दम तक देख लेंगे कौन है बदमाश, हैं उठा के लेके गए, बोले बस पीछे एकदम, बोले आज हम ये प्रतिज्ञा करके जा रहे हैं कि अगर हम हमारा बहन को वापस ना ले आ पाए तो हम वापस नहीं लौटेंगे, बोल के गए। और वहां जाके लड़ाई भाई, उसके बाद कृष्ण ने उसको बहुत सारे आधा माता कमा दिए, बहुत सारे हैं मछुआ कमा दिया आधा। इसके बाद जो बलराव जी है छोटे भाई को डांटा, भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो हैं, और रुक्मिणी भी डर के मारे हमारा भैया को मार डाले क्या, पर नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो देख कितना अपमान किया, छोड़ दो, जा जा चले जाओ। वो तो वापस तो गया, सांप को आधा मार के छोड़ो मत, हम तो ये नहीं बोल रहे कि सबको मारो, ऐसा नहीं, अगर मारा तो आधा मत मरो, आधा मरोगे तो तुमको छोड़ेगा नहीं, वो आएगा जहां भी रहो तुम। सांप, ये सांप है रुक्की, वो घर वो तो चला गया लेकिन राजधानी में गया नहीं, वो भोजोकोट नाम का एक राजधानी खोला है, ओपन नया ब्रांच खोल दिया,
नया ब्रांच वहाँ खोल दिया, भजोकोटो हैं। भजोकोटो में वो राजधानी स्थापन किए, उधर सब करना शुरू कर दिया। हमारा बड़े बूढ़े जो है जितना भजोकोटो लेके आया, ऐसा बोलता था, बड़े बूढ़े हैं वो पहले। इधर जो है अभी रुक्मिणी देवी, अब आपका मन में ये संदेह आ जाए कि कैसा शादी है महाराज, बोले हाँ ये विधन है, राक्षस उद्बाहो है, इसका नाम है गंधर्व विवाह, बहुत सारे विवाह का प्रथा है। ये जो विवाह है इसका नाम है राक्षस उद्बाह है, ऐसे उठा के लेके बस चले जाए भीड़, इसका नाम राक्षस उद्बाह नियम है। और राक्षस उद्बाह हुआ, फिर भी द्वारिका में जाके भगवान श्री कृष्ण विधान के साथ सुंदर आनंद मनाए, और शादी का जो अनुष्ठान सब हो गया द्वारिका में। और वसुदेव देवकी, वसुदेव जी का 17 ना 18 पत्नी, ऐसा हमारा, हाँ 17-18 पत्नी होगा पूरा जो है। अब इधर जो है जो रुक्मिणी देवी का संतान हुआ उसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न देखने में साक्षात कामदेव, कामदेव ही है, अपना रूप बदल के आए। और संबरासुर का साथ जो ये पुराना घटना है, वो संबर क्या की ये जो पहला बात यह है कि ये जो मायावती है ये कामदेव का पत्नी साक्षात, लेकिन जो महादेव का पास जो है वो जो है दृष्टि के द्वारा जो शरीर पतन हुए तब तक नया शरीर के लिए अपेक्षा में थे। जैसे शंकर भगवान का साथ हर वक्त शादी एक ही आदमी, एक पार्वती का ही होता है। शंकर भगवान का शरीर चेंज नहीं होता, लेकिन पार्वती का चेंज होती है। पार्वती ये पहले क्या, पहले वो जो क्या वर्णन किए थे हम हैं, वो शरीर छोड़ के, हाँ फिर उसका बाद फिर हिमालय का कन्या होके ऐसा करके होता है। ऐसा माफी इधर भी है, ऐसा आश्चर्य कुछ नहीं है इसमें। तो ऐसा है, माया ये जो है इधर मायावती प्रद्युम्न को अपहरण करके लेके गया। मायावती निकट प्रद्युम्न अपहरण वृत्तांत, ये जो है संबरासुर जो है उसको उठा के लेके फेंक दिया। और जो है उसको फिर जब रसोई करने के टाइम मछली का वो निकल दिया था, उसका बाद जो है मिला, मिलने के बाद जो परिचय मिला, मायावती तो इतना दिन जानते नहीं थे हमारा, बाद में जब परिचय मिला जे ये प्रद्युम्न ये हमारा स्वामी है साक्षात, तो बच्चा को जो है बच्चा को संभाल के पालन की, इतना सुंदर पालन की कि कोई नुकसान ना हो जाए। बच्चा बड़े हो गया, अभी किशोर अवस्था, और ऐसा करके उसका वो दृष्टि देती है को वो बोले मैया ऐसा क्या, कैसा तुम्हारा बुद्धि है, हमारा और ऐसा देखती हो? बोले ना मैया नहीं है, हम तुम्हारा पत्नी, अच्छा पत्नी है, ऐसा करके बताएं। उसके बाद जो है संबरासुर के साथ उसका लड़ाई हुआ। बहुत सारे प्रसंग हम संक्षेप कर रहे हैं, नहीं तो होगा नहीं। संबर को वध कर दिया प्रद्युम्न। इसके बाद जो है जो रुक्मिणी जो है अपना पुत्र को प्राप्त होके अंतर में बड़ा आनंद भई है, सब मानो कि प्राण आ गया। जो ये बच्चा हमारा जो गायब हो गया था, ये बच्चा अगर जिंदा होता तो ऐसा ही बाद में पता चले यही मेरा बच्चा प्रद्युम्न रुक्मिणी का, ऐसा करके अभी प्रसंग चल रहा है। इसके बाद जो है अभी सामंतक मुनि जो है इसका प्रसंग आ रहा है। ये सत्राजित नाम का एक राजा है, वो जोदुवंशी का ही है, जोदुवंश का ही है। सत्राजित राजा जो है और सूरज भगवान को अर्चन किए, इतना संतुष्ट किए, सूरज भगवान ने उसको एक मणि दे दी, उसका नाम है सामंतक मणि। इसके द्वारा अष्टोभार सोना जो है हर दिन उगालते हैं। ये जो पत्थर है मुनि है, उसका वैशिष्ट है कि जहाँ भी रहे वहाँ क्या करे, अष्टोभार जो सोने हैं विशुद्ध सोने उसको उगाले। ऐसा जब खबर आया, कृष्ण भगवान बोले देखो ये आपका पास ये जो मणि है, समंतक मणि है,
ये आपका कोई काम का नहीं है, इससे इसमें बड़ा बड़ा भारी अनर्थ हो सकता, ऐसा करो कि राजा का हाथ में दे दो, ये राजा का भंडार में रहे तो अच्छा है, सारे पूजा का सुविधा मिलेगा। ऐसा बुद्धि दिया और उसका दिमाग खराब हो गया, क्या हमारा मुनि लेना चाहते हैं बोल के भागा। कृष्ण बोला देखो ये मुनि अगर तुम्हारा पास है तो अनर्थ हो सकता है, बहुत सारे समस्या हो जाएगा, ये मुनि राज दरबार में दे दो, सारे प्रजा गदार का वासी सबको सुविधा मिले। वो माना नहीं, बोले चालाक है बहुत, लेके चला गया। बस ये मुनि का पीछे बहुत बड़ा समस्या हो गया, इतना बड़ा समस्या कि मत पूछो, बहुत बड़े समस्या हो गया। बहुत सारे कीतो वर्मा और ये जो है अक्रूर दोनों में बहुत सारे घटना है, हम संक्षेप कर रहे हैं। ये मुनि को लेके गले में लटका का, ये मुनि ऐसा है कि मुनि को गले में लटके में जाओ लगता है सूरज उदय हुआ। एक दफे आ रहा था तो कृष्ण भगवान को देखो ये कौन आ रहा है, कृष्ण बोले वो कुछ नहीं है, समंतक मुनि को लटका के आ रहा है कुछ। तो ये जो मुनि का पीछे बड़ा भारी अनर्थ हो गया। कैसे? प्रसेनजीत जो है शत्रुजीत का जो भैया है वो अपना गले में लटका कर मणि को जंगल को गए, जंगल को जो करता है शिकारी करने से शिकार करने के लिए क्षत्रियों का विधान है, ऐसा नियम है। और गया तो वहाँ क्या हुआ, एक सिंगों का साथ सिंगों ने क्या की, वो घोड़ा फोड़ा सबको मार दिया, ऐसा करके पूरा एकदम खत्म करके प्रसेनजीत भी मर गया। और वो जो मणि है उधर पड़ा हुआ था और वो मुनि अभी गायब, वहाँ भी नहीं है, कहाँ चला गया। और सारे जो द्वारिकावासी हैं उसको ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया ये कृष्ण बेटा चोर है, यही करवाया, ये मेरे को पहले इसका ऊपर लोभ था, हमने नहीं दिया ना तो इसका पीछे ऐसा हो गया, हमारा भाई भी गायब, मुनि भी नहीं है, यही किया है, ये छोड़ के कोई नहीं किया, ऐसा बदनाम हो गया। कृष्ण भगवान बोले हाय राम, हमने तो कुछ नहीं किया, हमारा बदनाम हो गया, हाय हाय। बोले ठीक है, इस बदनाम को हम मिटा के रहेंगे। तो बोल के कृष्ण भगवान सारे जो द्वारिकावासी 2 4 10 लेके बोले चलो ढूंढने निकले, कहाँ मिला, कहाँ मिले, देखे ढूंढते 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 पागल ऐसे तो अंतर्यामी ठाकुर जी है ही है। अंत में गया, बोले हाय राम, वहाँ मुनि गायब, मुनि तो नहीं है, देखा वहाँ एक आदमी मरा हुआ है, उसका खुली फुली सो है, किसी सिंह ने खा लिया होगा और सिंहों के वो जो ऐसा है। और उसके बाद जो है कृष्ण भगवान बोले देखो यहाँ कोई ऐसा कोई जीव आया था, उसका चरण चिन्ह देख रहा है। उसके बाद एक गुफा, बोले ये गुफा का ओर गया चरण चिन्ह, ये भी हो सकता है ये मुनि गुफा का अंदर कोई ले गया होगा। अब गुफा का अंदर कौन जाए? कृष्ण बोले तुम लोग खड़ा हो जाओ, जब तक हम वापस ना आ जाए तब तक खड़ा हो जाओ, हम जाए अंदर में देखे। ऐसे तो जानता है ठाकुर जी, कृपा करने का इच्छा है किसको, जम्बूवान को, उसका नाम है जम्बू, नाम हो गया। हम जो जम्बू में कथा करने के लिए जाता है उसका नाम जम्बू हो गया, जम्बूवान का नाम से जम्बू। उसका गुफा देख के आया, एक गुफा, बाप रे क्या लंबा, यहां से जाओ कहाँ चला गया, बाप रे। हाँ यहाँ जो है गुफा में गए तो वहाँ जो जम्बूवान जो है, जम्बूवान का जो बच्चा है वो मुनि लेके खेल रहा था और कभी वो देख गुफा का बाहर आया ही नहीं। वो आदमी देखा तो चिल्लाया हाँ करके, तो पिताजी जोर के आएगा, क्या हुआ बच्चा? बोले ये देखो कौन आया। इसके बाद जो है मुनि का पीछे जो है दोनों का बीच में लड़ाई हो गया, लगातार 21 दिन 22 दिन लड़ाई हुआ। लड़ाई के बाद जम्बूवान कह रहे कि किसी का हिम्मत नहीं कि मेरा साथ ऐसा लड़ाई करे, तो आपका अंदर में पूरा हमको पता है कि आप ही राम हो मेरा, आप ही मेरा राम हो, सच्चा बताओ। ऐसा करके जो अब राम, हम ही राम हैं, हम ही कृष्ण हैं, जैसे ऐसा दिखाया। तो क्षमा जसना कि हमको क्षमा करना ठाकुर, हमने तो समझा नहीं पहले, चक्कर खा गए। उसके बाद बोले आप अगर हमको क्षमा किए तो ऐसा करो, मेरा एक बेटिया रानी है जाम्बवती, उसको शादी कर लो। बोले ठीक है दे दो, कोई बात नहीं। मुनि लेके और वो जो जाम्बवती को लेके पूरा गुफा का बाहर है। इतने दिन देख देख के बोले कृष्ण मारा गया,
बाहर का जो गुफा का बाहर जो खड़े हुए थे जितना आदमी, बोले आप संभव ही नहीं, कृष्ण मारा गया, अब चलो घर से द्वारिका को चलो, उधर खबर दे दे कि कृष्ण मारा गया, उसका अंत्येष्टि किया फिर कुछ करना चाहे तो करे। वो चला गया, सारे और रोना आया, कृष्ण मर गया, हाय हाय रे कृष्ण मर गया, ऐसा। अब जो दुखी हो गया पूरा द्वारकावासी, तो इस समय क्या की, कृष्ण आनंद का लहर लेकर आए हुए, अरे कृष्ण मरा नहीं है तो आया है, बोले देखो ये मणि है, ये मणि का पीछे मेरा बदनामी हो गया। आप जो है वो जो बोल रहे हैं, ये जो सामंतिक मुनि का जो मालिक सत्रह जी, आपका पास रखो, नहीं हम रखेंगे, नहीं आप क्यों रखेंगे, पहले बोला था, बदनाम दिया, ले जाओ। अब सामंतिक मुनि का पीछे उसका भी हत्या हो गया, खून कर दिया उसको, कीतो वर्मा और सब और है वही बहुत सारे घटना है, सब घटना सुनने का। और जब सामंतिक मुनि का पीछे है, सामंतिक मुनि का पीछे हो गया, हाँ? और ये जो है, ये जो सत्राजित का जो लड़की है उसका नाम सत्यभामा, सत्यभामा के शादी की। सत्यभामा जब पिताजी का अंत हो गया, पिताजी को मार दिया, रोते रोते हुए एकदम कहा, जब उस समय भगवान श्री कृष्ण जो है वहाँ गया हुआ था, वही पंच पांडव का उधर इस प्रसंग है, जो भी उसका पीछे बहुत सारे हंगामा हैं, बहुत सारे, उसे बताने जो तो होगा नहीं। इसके बाद जो है 5 कन्या जो है उसका, पहले देखो कौन प्रधान जो महिषी है कौन, 8 तो है ना, 8 में 3 तो विवाह हो ही गया, 3 तो विवाह हुआ ना। एक तो देखो रुक्मिणी, दूसरा कौन है जाम्बवती, तो फिर उधर हुआ ये जो सत्यभामा, 3 हो गया, और 5 और 3 8, और 5 अभी इसका प्रसंग है, बहुत सारे लंबा चौड़ा हम नहीं बताएंगे। सूर्य तनया कालिंदी कृष्ण को पुत्री प्राप्ति करने के लिए यमुना का तीर में बैठी हुई थी, बड़ा भजन की, तो कृष्ण भगवान जो है अर्जुन सखा का साथ गया घूमते, और जाके अर्जुन को बोले पूछ के आओ, तो ओ भाई वो किस लिए ऐसा तपस्या कर रही है, तो वो जाके पूरा बोले हम ऐसा है कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए, हम कालिंदी है उसका नाम हमारा, तपस्या कर रही है। बोले कृष्ण बोले चलो, लेके आ गया, बस द्वारिका में शादी की। उसके बाद नागिनी जीती का साथ, वो भी बहुत सारे हैं घटना हैं, वो सब हम बताने नहीं जाएंगे, ये सब बहुत सारे लंबा चौड़ा घटना है। ऐसा करके पूरा जो है मित्रविंदा, ऐसा पूरा जो है शादी कर लिए 5, तो रुक्मिणी हुआ, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्षणा, ये सब करके 8 रमणी का साथ घुमा। अब इधर आता है भौमासुर, भौमासुर जो है को उसका वध है। भौम जो है बड़ा बदमाश है, मेरे तमाम 16,100 जो है पूरा जितना एकदम सुंदरी रमणी राजकन्या सबको एक करके इकट्ठा कर दिया, बोले एक साथ शादी करे, कितना बदमाश है। तो ये जो है प्राग ज्योतिषपुर है, उसको अभी नाम है गुवाहाटी, इसका नाम है गुवाहाटी, प्राग ज्योतिषपुर। यहाँ भौमासुर का राजत्व है, वहाँ राजधानी, बहुत सारे घटना है। इसके बाद भौमासुर का जो उद्धार कर दी, पृथ्वी का तनय है, हाँ, और इसका जो लड़का है उसका नाम है क्या, भौमासुर का लड़का पृथ्वी का नरकासुर, नरकासुर को कृपा करके बैठा दिया। और ये जो कुंडल है अदिति मैया का जो कुंडल है, स्वर्गराज अदिति मैया, ये कुंडल फुंडल सब चुरा के लाई, इतना बदमाश है, इतना पावरफुल है, उसका साथ स्वर्गराज भी कुछ नहीं कर सके इतना। कृष्ण उसका शिरच्छेद कर दी। उसके बाद जो है वो सब समाधान हो गया। उसके बाद सत्यभामा का साथ इंद्रालय हैं वहाँ पहुँचे और बोले इंद्र का उद्यान जो है, इसमें उद्यान से पारिजात वृक्ष जो है इसको उठा के ले। इसका पीछे भी बहुत सारे प्रसंग है। एक दफे
नारद जी महाराज, इसका प्रसंग आएगा 11 स्कंद में। नारद जी महाराज कृष्ण भगवान का लीला दर्शन करने के लिए वहाँ एकदम रह गया परमानेंट, बोला आज जाने का इच्छा नहीं होता, कृष्ण की लीला देखे रोज। अब वहाँ जो है क्या हुआ, ये जो नारद जी हैं एक दफे रुक्मिणी का घर से देख के गया, रुक्मिणी को माला फाला ठाकुर जी स्वयं पहना रहे हैं। ये देखो नारद जी फिर सत्यभामा के घर में गए। सत्यभामा बोले कहो मुनिवर कहाँ से आना पड़ा, भला अभी रुक्मिणी का घर से आ रहा है। उधर आपका जो कृष्ण जो है बड़ा प्रेम से माला जो है माला गूंथते हैं, उधर गूंथ दे रहे हैं ऊपर माला। ऐसा सुन के गुस्से में आ गया, क्या उसको माला दे हमको नहीं, ऐसा करके ऐसा रूठ गया एकदम। बाद में कृष्ण बोला छोड़ो मात हम कर देंगे, कोई चिंता नहीं है। अब क्या कि ये जो इसका पीछे क्या हुआ, पारिजात वृक्ष लेके पूरा दारिका में जो है दारिका में रोपण कर दिया। और स्वर्गों का जो सुधर्म सभा वो भी लाके आए। जब तक हम पृथ्वी में रहे सुधर्म सभा में विशेष प्रभाव है। ऐसा करके क्या हुआ भले इंद्र महाराज ये जो पारिजात वृक्ष देने के लिए तैयार नहीं। देखो देवता लोगों का कितना आसक्ति है, साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान है, साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान है, फिर भी ठाकुर जी का साथ चैलेंज किया, लड़ाई शुरू कर दिया, क्या नहीं देंगे, अरे पारिजात क्यों ले जाओगे, अरे पारिजात हम साक्षात भगवान है, पारिजात ले जाए सो भी तो ठाकुर जी का ही है, और लेने नहीं दिया, लड़ाई शुरू हो गया। उसके बाद इंद्र को परास्त करके फिर लेके आया, देखो देवता लोग कैसा है, साक्षात भगवान है, उसको पारिजात भी क्यों नहीं दे, अरे ऐसा करके उसके बाद जो है असंख्य राजकुमारियां जो हैं, जो नर का जो भौमासुर का उधर से उधर की 16,100 हैं का साथ एक साथ जो है शादी की, एक साथ शादी की। ऐसा नहीं कि तुमको आज शादी करे कल तुमको, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, एक साथ रासलीला में जैसा अपना जो शरीर है उसको प्रकट किए, 16,100 को एक साथ शादी किए। ये जो है इसमें सिद्धांत तो ये है कि ऐसा मत समझे कि सौभरी ऋषि जो है, सौभरी ऋषि का प्रसंग आया था ना, हम बताया था 50 जो कन्याएं मानधाता का 50 कन्या का साथ जो शादी की, 50 मूर्ति को प्रकट किया, वो जोग बल में किया था। लेकिन कृष्णों का हर मूर्ति एक्चुअल मूर्ति है, समझा मेरा, ये तो दोनों सिद्धांत तो विशेष सिद्धांत तो है। वहां जो 50 मूर्ति प्रकट हो के बस लीला की वो अलग सा, वो जोग बल के द्वारा, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं है 100 गोपिका का साथ 100 बन के सब गोपिका देखते हैं कि हमारे सामने कृष्ण है, हमारा हाथ पकड़ के नृत्य हो रहा है। रासलीला में बताया था 100 ये है, इसका नाम है कृष्ण परात्पर अखिलेश्वर। आत्मनि अवरुद्ध सौरथ लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मनि अवरुद्ध सौरथ, ये जो इंपॉर्टेंट शब्द है। इतना 100 गोपिका का साथ ठाकुर जी रमन किए, एक बूंद भी काम नहीं आया, लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है। सुखदेव गोस्वामी एकदम एडवर्टाइजमेंट कर दिया, देखो इसका नाम है कृष्ण, तुम कृष्णों का नकली करोगे, तुम कृष्णों का साथ चैलेंज करोगे, करो आओ। 100 गोपिका के साथ रमन करने का बावजूद हैं भगवान श्री कृष्ण का कुछ नहीं हुआ। साक्षात परात्पर अखिलेश्वर आत्मनि अवरुद्ध सौरथा, इतना पावर है, इसका नाम है कृष्ण। इसका साथ जगतवासी चैलेंज करना चाहता है, सोचो कितना हिम्मत है। हाँ, ठाकुर जी का जो तत्व है वो समझना चाहिए। इसके बाद जो है रुक्मिणी देवी का साथ परिहास किए ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले देखो देवी आपने काहे को मेरे को शादी की, ये उचित नहीं। देखो मैं तो डरपोक हूँ, डरपोक है ना, देखो हम पीछे देखो समुंदर का अंदर गुफ ये बनाया, हम दार का पूरी बनाया, डर के मारे रुक्मिणी को परिहास की। रुक्मिणी को बोले देखो राज रानी हो, मैं तो राजा नहीं हूं ना, हमारा साथ शादी करना नहीं चाहिए था,
ऐसा जो 2-4 प्रयास किए, रुक्मिणी ऐसे केले का पेड़ जैसे गिरता, मूर्छित होके गिर पड़ी कि कृष्ण मेरे को छोड़ दे, ऐसा डर आ गया, हाय 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 हाय। तो तुरंत कृष्ण क्या, रुक्मिणी को ऐसा करके पकड़ ली। देखिए रुक्मिणी देवी को सुलाई, पानी का छिटकाव दी और सर पे पानी देके धीरे धीरे हवा करने लगे कृष्ण। और उसके बाद चेतन आया, क्या हुआ ना, बड़ा एकदम बड़ा कष्ट है, कृष्ण छोड़ने जा रहे कृष्ण बोले हम प्रयास कर रहे हैं तुम्हारा साथ, तुम समझी नहीं। देखो पति पत्नी का भी अंदर में ऐसा प्रयास होना जरूरी है, यही तो गृहस्थी लोगों का आनंद कृष्ण भगवान कह रहे कि हम भी गृहस्थ है, देखो पति पत्नी का बीच में 2-4 हो जाए छोटा बड़ा आनंद की बातें, बस हंसी मजा, यही तो संसार का है। ऐसा कृष्ण भगवान लीला की। उसके बाद जो है बहुत सारे प्रसंग है, रुक्मिणी का साथ प्रयास हुआ है, और रुक्मिणी गर्भ कृष्ण का प्रद्युम्न चारुदूष्ण बहुत सारे हैं, जो जितना सारे हैं इसमें बहुत सारे, माने ये यदुवंशी जो है इसका वर्णन करना मेरा बस का काम नहीं। ये सारे यदुवंशियों को पढ़ाने के लिए कितना मास्टर था, उसका शंका सुन के मैं पागल हो गया। बोले क्या बोल रहे हैं। यदुवंशी का जितना सारा लड़का है, लोगों को सिखाने के लिए जितना सारा टीचर है, शिक्षक है, उसका संख्या हम देख के पागल हो गया। अरे बाप रे बाप, तो यदुवंशी कितना है वो, सोचो। ऐसा करके जो है उसके बाद जो है, और जो बहुत सारे वंश वर्णन है, सारे जो रुक्मिणी का कौन कौन लड़का है, सत्यभामा का जो लड़का कौन कौन है, सारे नाम है 10-10 लड़का, सब पत्नी का गर्भ में 10-10 लड़का करके हैं, बहुत सारे इस घटना है। उसके बाद ये अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध कौन है, बोले अनिरुद्ध है रुक्मिणी का पौत्री जो है रोचना का साथ इसका शादी भाई है, जो ये जो है प्रद्युम्न का पुत्र जो है अनिरुद्ध है, इसका 2 विवाह हो शादी है। एक विवाह तो है पहले, देखो ये पहला विवाह जो है, उन जमाने में वो सब नियम था, अब ऐसा बुद्धि मत खराब करो, पहले जमाने में ऐसा नियम था। और रुक्की जो है, रुक्की का जो लड़की है रुक्की का पौत्री, लड़का नहीं है तो लड़की तो नहीं, प्रथम विवाह रुक्की का पौत्री जो है रोचना का साथ लिखा हुआ है इधर जो है, और दूसरी जगह दूसरा लिखा हुआ है शायद रुक्की का साथ, रुक्की का लड़की, ऐसा है जो भी है। तो विवाह जो भजोकटो जो है, भजोकटो जो जगह है, जो राज्य है भजोकटो जगह, वहाँ सारे उत्सव मनाने के लिए बलदास जी महाराज भी गए, कृष्ण भी गए। बोले चलो शादी का मामला है, हम भी थोड़ा रिश्तेदारी में जाए, कृष्ण भी गए हुए हैं। और शादी तो हुआ बहुत आनंद के साथ, भोजन पानी भी बहुत सुंदर, व्यवस्था बड़ा ऊंचा। इसके बाद एक घटना हुआ, पर उन जो आया था रुक्की, तो रुक्की का ऐसे गुस्सा है ही अंदर में, ऐसा तो शादी दिया क्योंकि पति का किया था पहले से, बोले हमारा बहन का जो लड़का हो उसका साथ शादी दे, पुत्री का जो भी, ऐसा पहले सब नियम था, अभी नहीं, अभी ऐसा होता नहीं। पहले तो बहुत सारे नियम था ना, देवारेन और सुतत्पत्ति इत्यादि जो है वो सब कलिकाल में बिल्कुल निषिद्ध है। अश्वमेध गो अलम्भन जो कुछ भी है सब है, ये सब निषेध है कलिकाल में जो भी है। इधर जो है अभी वो दुष्ट राजा सब शादी में नौता मिला, सब आया, अब आपस में चर्चा किया, बलदाऊ जी है वो उसका बुद्धि कम है, और उसका साथ जो है पासा जो है वो अक्षो कीड़ा, ये तो खत्रियों का काम हो, तो ग्वारिया है, उसका साथ खेलो, थोड़ा मजा होगा, उसको अपमान करेंगे बोल के शुरू किया। बाप जब खेला शुरू है तो बलदाऊ जी महाराज जो अक्षो क्रिया है, क्रिया में उसको जय प्राप्त हुआ, लेकिन वो चिल्ला के बोल नहीं तुम्हारा जय नहीं हुआ, हमारा जय हुआ। तो उसमें बड़ा भारी पन था, माने उसमें जो है ये पन मतलब ये हर जाए तो ये देना पड़ेगा, वो हर जाए तो ये देना पड़ेगा, बड़ा बड़ा पन लगाया, बड़ा ऊंचा पन लगाया। तो बलदाऊ जी महाराज हार गया, हारा नहीं जीता है, वो चिल्ला के नहीं हार गया तुम, बलदाऊ जी चलो और खेलो। दूसरा बार फिर बलदाऊ जी महाराज जीता, वो चिल्ला के नहीं तुम्हारा, तो आकाशवाणी हुआ बलदाऊ जी महाराज जीता है, ऐसा क्यों झूठा बोल रहे, बस
ऐसा करके हंगामा लग गया, धमाधम लग गया। बलदाव जी महाराज तो बलदाव ही है, बोले अपना हल मुसल को उठाया, दिया चप्पा एकदम, जैसे टेनिस खेलता है ना, ऐसा दिया उसका, खत्म, एकदम खत्म कर दिया। जा, ये जो भी हंसा था उसको भी खत्म कर, जा बदमाश सब। इसके बाद जो है कृष्ण भगवान जो है, अभी कृष्ण भगवान बीच में कुछ बात नहीं बोला, क्योंकि ये आपस का मामला है। रुक्मिणी का एक तो है, रुक्मिणी का साक्षात भाई है, और ये हमारा भाई बलदाव जी है, बीच में कोई बात नहीं बोला। कृष्ण बहुत चालू है, इस बात को पक्षों को ले तो उल्टा हो जाएगा, पत्नी रुठ जाएगी, ये इस बात को बोले भैया रुठ जाए, बीच में कुछ अच्छा बूढ़ा कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहे। जो हुआ तो सो हुआ, हम क्या करें, आपस में हो गया। फिर उसको लेके पूरा पूरा शादी जो हो गया, उसका बाद सब लेके अभी पहुंचे। अनिरुद्ध जी का जो है दूसरा विवाह है, बोली का तो पुत्र जो है बाण महाराज है। ये बाण महाराज जी ये बड़ा महादेव का बड़ा भक्त हैं, इतना बड़ा भक्त हैं, महादेव जी का वर्ष से इसका सहस्र हाथ हो गया। एक बार डूंड बजाता है, ऐसा उदंड नृत्य करता है। जब शंकर जी का आरती करे ना, और पृथ्वी ऐसा ऐसा करे, ऐसा पावर है, ऐसा करे आरती करे। रावण जो है, रावण इतना पढ़ाई लिखाई जानता, मायावादी है रावण, मायावादी तो है ही है, उसको विचार है। रावण जो है जब आरती करते थे, रावण जो है आरती करने का समय जो आरती करे, रोज एक एक करके श्लोक माने स्तुति नया नया महादेव का, आज एक पूरा ये आरती करते करते रचना कर दिया, ऐसा ऐसा करते करते बम 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 बम, ऐसा। रावण इतना पावरफुल, इतना विद्वान है, बाप रे। वो आरती का टाइम में जितना नया नया रोज शंकर भगवान ने आरती करे, नया नया श्लोक बताया, ऐसा नया रचना करे और करे, ऐसा पावर है रावण है, ऐसा रावण है। वो भी गया पानी में है, देखो। अब ये जो है बोली महाराज जी का ये जो लड़का है, बोली पुत्रो जो बाण है, प्रहलाद पुत्र विरोचन का पुत्र है क्या ये बोली, और बोली का पुत्र है कौन, ये जो बाणासुर बाणासुर है। ये बाणासुर बड़ा दाम्भिक है, और सहस्रो ऐसे तो दाम्भिक है ही है, असुर तो है ही है। उसके बाद सहस्रो हाथ हुआ। आज शंकर भगवान को बोले गुरु जी थोड़ा लड़ाई हो जाए आपका साथ, क्योंकि हाथ में खुजली होता है, सहस्र हाथ है, कोई नहीं मिलता जिसका। शंकर बोले ओ रे बदमाश, तेरा हो जाएगा पूर्ति इच्छा, थोड़ा ठहर जा, हो जाएगा तेरा पूर्ति थोड़ा ठहर जा, बस इतने में हो गया। देखो अभी जो अनिरुद्ध का दूसरा विवाह जो है, अनिरुद्ध का जो दूसरा विवाह है, इसमें एक घटना है। अनिरुद्ध का उषा है कन्या, उषा अनिरुद्ध जिसका शादी हुआ, जो भी है बाद में, ये जो बोलीपुत्र बाण का पुत्री जो है उसका नाम उषा है। ये उषा देवी ने कुंवारी है। अब सपने में एक दिन सपने देखे एक राजपुरुष को देखा, देख के सपने में उसको आलिंगन किए, और सपनों जब जागृत हुई है, उसके बाद रोना शुरू कर दिया। तो उषा का जो जितना सारे दोस्त है जो है, बोले सहेली रो क्यों रही, बोले अब क्या कहना, सपने में एक महापुरुष एक राजपुरुष आया, इतना रूप है, और सपने में हम आलिंगन कर दिया, उसको छोड़ के हम जिएंगे नहीं। अब तो मुहा मुश्किल हो गया, अब कहाँ है बोल तो दे, कहाँ एड्रेस बता, तब तो लेके आए। बोले एड्रेस पर कुछ नहीं जाने, बोले लेकिन हमको चाहिए, नहीं तो हम मर जाए। एड्रेस नहीं जानो तो कैसे ढूंढे, एक कितना बड़ा जगत है। बोले वो तो तेरा वो तू सोच के देख क्या कहे। तो इसका जो सहेली है बड़ा भारू जादू जानती थी, बहुत जादू, सारे एक एक करके जगत का जितना सारे सुंदर पुरुष है, सुंदर पुरुष जितना सारे हैं, सारे सुंदर पुरुष का एक एक करके नाम लेके उसको आंका है। देख तो सहेली ये है, नहीं ये नहीं, तो
फिर आंका, वो देख तो ये है, नहीं ये भी नहीं, ऐसे कर रोना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, कृष्ण का चित्त आंका, उसके बाद माथा नहीं झुका, ये नहीं, मैं ससुर है ना, है ससुर भी नहीं है ससुर का ऊपर, ससुर तो पद्युन्न है, पद्युन्न भी क्या, पद्युन्न का चित्त आंका, नहीं ये भी नहीं, माथा नहीं झुक गया। उसके बाद जब अनिरुद्ध गए, असो असो असो, यही है, इसी का पीछे मेरा दिल सब गया, जार संगे मजे मन किबा हारी किबा डोम। जिसका शांत हो जाता लॉकिंग, वो कोई भी हो वह वही चाहिए, हम मर जाए, ऐसा हालत है। अंतिम में क्या हुआ, बोले सहेली तू रुक तो जा, हम व्यवस्था करें, बोल के उसका जो सहेली है बड़ा जादू जानती थी, पूरा द्वारिका में जाके हैं पूरा उसको शयन अवस्था में उड़ा के लेकर आए, जादू विद्या देखे, उसको उठा के दारुका में कमरे में सोया हुआ है, उसको एकदम शयन अवस्था में उड़ा के लेके आए जादू विद्या के द्वारा, पूरा उषा का सामने रख दिया, आ गया, यही है मेरा, इसी को चाहिए बोल के। अब घर में तो राजकुमारी है, राजकुमारी का महल जो है वहां कोई किसी का हिम्मत नहीं उसे उसमें घुसे, ये तो जादू विद्या का द्वारा लाया, जादू की विद्या का ला, वहां पहुंच गए। पहुंचने का बाद दोनों में बड़ा भारी प्रीति भई और इतना प्रेम करना शुरू कर दिया, और राजमहल में बड़ा ये संवाद को फैल गया। मंत्री लोग बोलते हैं, राजा आपका कन्या जो है दूषित हो गया लगता है। हा? क्या कह रहे, बोले हाँ हमको लगता है उसका जो चेहरा है ऐसा लगता है वो दूषित हो गया होगा। हा? हो ही नहीं सकता। और राजा आप देख लो, ये तो गुस्से का बात नहीं, जाके देख लो। तो सुनते ही एकदम बानासुर एकदम गुस्से में आकर, कहाँ है देख ले। घर में गया तो देखा, री एक अजीब सा पुरुष है, कहां से आया अंदर महल में, वो एकदम लड़ाई शुरू कर दिया, तरवाल खुल के एकदम धूमधाम वो भी लड़ाई शुरू कर दी। ये संवाद चला गया कहाँ, जो इसको अटक कर दिया, छोड़ेंगे नहीं जा। एक संवाद नारद जी दे दिया जल्दी जल्दी उधर। वहां से कृष्ण भगवान सोचे क्या हो गया, बोले ऐसा है, अरे ऐसा हो गया। सारे फुल ट्रूप्स जो है द्वारिका से आ पहुंचे, एकदम भूमा उधर जो है उधर लड़ाई शुरू हुआ। इतना लड़ाई इतना लड़ाई इतना लड़ाई बस। और जो शंकर भगवान ने बोले थोड़ा ठहर जा, तेरा इच्छा पूर्ति हो जाए। इच्छा पूर्ति का टाइम भाई, टाइम हो गया। अब कृष्ण भगवान ने एक एक करके खच 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 खच, जैसे केले का पेड़ काटता है ऐसे काटना शुरू कर दिया, जा तेरा एक एक हाथ बोल के। अंतिम में पूरा काटना शुरू कर दिया तो भयभीत हो गया। कौन, उसका जो मैया है, कोटोरी मैया, हाँ कोटोरी उसका नाम है, कोटोरी आई नंगा बन के, बोला अब तो मार देगा हमारा लड़का को, अब उपाय नहीं है। नंगा बन के आई तो कृष्ण भगवान मुख को मोड़ लिया, कृष्ण भगवान देखे नहीं। उस समय क्या किया, अपना लड़का को लेके राजधानी में चला गया जल। और अब जो है प्रहलाद महाराज अभी प्रार्थना शुरू किया। प्रहलाद महाराज बोला हमारा ये जो है पोता भी नहीं है, पोता का भी लड़का है वो, उसको प्रहलाद महाराज को बोला अरे तुम्हारा खानदान में किसी को हम नहीं मारे, मारे तो नियम नहीं, हम मारेंगे नहीं ना। प्रहलाद महाराज के खानदान में किसी को हम नहीं मारे। शंकर भगवान आए, क्योंकि बानासुर का पक्ष में शंकर भगवान लड़ाई शुरू किया। शंकर भगवान अंतिम में बहुत सारे हैं, शंकर शिव जौर और विष्णु जौर दोनों में लड़ाई हुआ। इसके बाद जो है बड़ा भारी लड़ाई हुआ। उसके बाद शंकर भगवान ने प्रार्थना किए, हमारा शिष्य है इसको मत मारो। ठाकुर जी बोले अरे बोली महाराज के खानदान में हम किसी को मारेंगे नहीं, पहले से हम वादा किया। इसका खानदान में किसी को, ये बड़ा दाम्भिक है, इसका दाम्भिक जो है दम्भ है, उसको काटने के लिए हम पूरा हाथ को कम कर दिया कि चारों हाथ में अभी आरती करो, हैं चारों हाथ हमें आरती करो, कुछ भी करो। लेकिन वो हजारों जो हाथ है उसमें से सब काट छाट के शॉर्ट कर दिया, चल अभी अहंकार को मुक्ति कर दिया। उसके बाद बाण को हैं छोड़ दिया ठाकुर जी, अभी अभिमान मत करो, हैं अभिमान छोड़ के जीने का कोशिश करो। इसके बाद जो है निगोराज का जो प्रसंग है,
एक दफे एक दिन जो है जितना सारे यदुवंशी का लड़का है सारे घूमते 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 खेल कूद करते करते उद्यान में, उद्यान परितः, उद्यान का आसपास खेलते खेलते वहां पहुंच गए। अब वहां पहुंच के अरे कुएं में देखे, बच्चा तो है ही है, कभी इधर देखे, कभी हम लोग भी बच्चा था, कभी कुएं इधर जाए उधर जाए, पानी में छलांग लगाए, ऐसा नियम है बच्चा लोगों का। वो जाके कुएं में देखा, अरे कैसा किस्म का एक प्राणी है देख तो, बोला हाँ हाँ इसको उठाए चल। उसको उठाने गया, अरे इतना भारी है, इतना भारी उठा नहीं जाए, अरे आश्चर्य की बात है, इतना छोटा सा प्राणी है। जाके द्वारिका में जो सभा है उसमें बोला, कृष्ण को बोले ऐसा एक प्राणी मिला कुएं में पड़ा हुआ है, वो बड़ा भारी है, उठने इतना पानी इतना भारी है, बोला हाँ बाबा कितना भारी है, सारे मिलकर कोशिश किया, उठता नहीं, बोल चल देखे। ऐसे तो इच्छा कृष्ण भगवान तो है ही है। कृष्ण भगवान जो है उसको कृपा करने के लिए गया, पहले से बोला हुआ ना निगोराज को उद्धार करे कृष्ण स्वयं, तो इससे पहुंच गए कुएं के पास, जाके उसको स्पर्श करके उठाए, उसका जो स्पर्श हुआ कृष्ण का, तो ये किकोलास जो है इसमें से एक सुंदर राजा का मूर्ति पकड़े। कृष्ण जानते हुए भी इच्छा करके प्रश्न किया, राजन आप कौन हो? बोले महाराज शायद आप दानियों का जो नाम है, दानी जितना सारे दानी है पृथ्वी में, जिसका ये प्रथम सारी का मेरा नाम आता है, मेरा नाम निगोराज, शायद आप सुने होंगे, मेरा नाम है निगोराज, हैं दानियों में मेरा नाम आता है। बोला हाँ हम सुने हैं। कृष्ण इच्छा करके लीला कर रहे, तो क्या हुआ आपका ऐसा शास्त्री कैसे मिला? बोले का कहे ऐसा ही है, एक दफे एक ब्राह्मण को दान दिया, 2 ब्राह्मण को, इसका जो गौशाला है उसमें से एक गौ निकल के उस गौशाला में गया, दोनों में लड़ाई हो गया, मेरे को ये गौ दो, ये मेरा गौ है, आप दान के। निगोराज बोले महाराज आप क्षमा करो, दोनों ही ब्राह्मण हो, दोनों में झगड़ा फैल गया, हम क्या करें, तो आप एक गौ माता का बदले में हम 1000 गौ दे दे। नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए बस। तो राजा बोले हमारा बात तो समाधान है ही नहीं, और ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, बूढ़ा गुस्सा हो गया, बस इसके लिए अपहरण का दोष लग गया थोड़ा सा, वो तो कुछ किया ही नहीं, अब दोष लग गया उधर बस। उसके बाद जो है अभी जो कृष्ण भगवान का स्पर्श के द्वारा जो है अभी वो मुक्त होके राजपुरुष निगो महाराज जो है अपना स्वरूप पकड़कर अपना स्थान को चले गए। इसका बाद जो है बलदाव जी महाराज चैत महीना और वैशाख जो है 2 महीना के लिए हैं अपना रिश्तेदारी में आए। कहाँ? बोले गोकुल को आए, गोकुल में देखने के लिए, नंद भवन आदि सब। बलदाव जी महाराज आए 2 महीना के लिए। बलदाव जी महाराज आके बड़ा भारी उधर सबका साथ दर्शन हुआ, आलिंगन किया, चुम्बन किया, सब बड़े बूढ़े का नमस्कार किया। बोले बलदाव जी महाराज आया है, बड़ा आनंद है। बलदाव जी महाराज क्या? बोले हमारा बेटा आया है, नंद जैसा बोलते। सब दोस्त लोग हैं, बोले अरे कृष्ण कैसा है, कृष्ण क्यों नहीं आया? बड़ी समस्या है, थोड़ा सेवा चल रहा है इसलिए आ नहीं पाया। बोले ठीक है। अब जब बलदाव जी महाराज आए, बलदाव जी महाराज का साथ थोड़ा कृष्ण का संवाद तो हुई, एक्सचेंज हुआ, कृष्ण कैसा है आजकल, क्या कर रहा है, सब खबर मिला। ऐसा करके बलदाव जी महाराज आया तो थोड़ा बहुत जो दुख है थोड़ा लाघव हुआ, क्योंकि बलदाव जी साक्षात है, देखने में कृष्ण का माफिकी है? सिर्फ वर्ण जो है ये धोला है, ये काला है, ये धोला वो काला, यही है। उसके बाद जो है बलदाव जी महाराज गोकुल में आए। गोकुल में जो है गोकुल में बलदाव जी महाराज रास की है। बलदाव जी महाराज का जो रासस्थली है बड़ा आजब की जगह, वहाँ मेरा मन, वहाँ जब भी हम जाते हैं रहते हैं हमारा हृदय विगलित हो जाता है। इतना सुंदर जमुना का किनारे निर्जन स्थान है, और मंदिर में बलदाव जी महाराज जो है जमुना का अंदर से सपनादेश करके जमुना का अंदर से प्रकट है बलदाव जी महाराज। वो एचा दाऊ जी, खेचा दाऊ जी नाम है। पर ऐसा नाम क्यों पड़ा? भाई बलदाव जी महाराज रास करने के टाइम में कालिंदी को बोला, कालिंदी इधर आ जाओ हम रास करेंगे। कालिंदी बोला हम नहीं आएंगे। है आओगी नहीं? बोल के हल को देख के ऐसा मारा एकदम, हाँ जल्दी। तो उसके बाद डर के मारे हमको क्षमा करो। वो जो जगह है अभी भी है ईचा दाऊ जी में, खेचा दाऊ जी नाम है। खेचा, खेचा बने है, इसको खेचा है, इसका नाम खेचा दाऊ जी हो गया। बड़ा महिमा है वो जगह, पूरा विशोधर सर्प चारों ओर,
मंदिर का जो छोटा सा प्रांगण है, कभी पैरों का ऊपर से इतना बड़ा सा दराम गिर जाते हैं, करके मूर्छित होकर रहते हैं। उसका कुछ समय बाद फिर निकल जाते हैं, फिर भी किसी को काटते नहीं। छाद में हम सोते रहते हैं। और महाराज क्या आनंद हमारे हृदय में, देखो ये पौर्णमासी का जो ज्योत्सना है, चारों ओर जमुना का जो सौंदर्य है, बलदाव जी का रास क्षेत्र, बलदाव जी का कृपा से ये आनंद जो है ये दास का हृदय में थोड़ा बहुत प्रकाशित हुआ था। कितना सुंदर है। और 2 कदम जाओ तो बिहार वन होता है, उसका बाद बिहार वन है। बलदाव जी महाराज रास किया, पूरा रास क्षेत्र है। तो बलदाव जी महाराज क्यों रास करे, ये प्रश्न आ सकता है ना। सिद्धांतों का बात है इधर, एरा थोड़ा यहाँ थोड़ा सिद्धांतों का बात है। कोई अगर प्रश्न करे कृष्ण भगवान रास करे, बलदाव की करे, क्यों करे, ये तो सेवक विग्रह है। बोले सेवक विग्रह होने से भी, प्रभुपाद जी इसका उत्तर दिया है, बोले ये सेवक विग्रह होने से भी कृष्ण का साथ अभिन्न है। प्रथम प्रकाश विग्रह, जैसा कृष्ण है ऐसा ही है बलराम। जब भी बलदाव जी महाराज देखो गुरु तत्व का मूल है, ठीक है, लेकिन बलदाव जी में ये संभव है, उसका बाद जो तत्व है उसमें आ ही नहीं। एक मतलब बलदाव जी महाराज सिक्की पिंचो और कृष्ण भी दे सकता है, संभव है, बाकी किसी का हिम्मत नहीं। नारायण माथा में सिक्की पिंचो नहीं पकड़े, संभव नहीं। बलदाव जी महाराज प्रभुपाद जी उत्तर दिए, एक ही साथ साइमल्टेनियसली बलदाव जी महाराज का जो सेवक तत्व एवं सेव्य तत्व दोनों सेटिस्फाई होता है। यूनिक अवतार, समझा मेरा बात, ये सिद्धांत तो समझा ना भाई। बलदाव जी महाराज इज यूनिक इनकारनेशन, इसमें 2 सिद्ध होता है, एक है साक्षात भगवान, ये ठीक बात, दूसरे इसका साथ साथ वो सेवक तत्व, दोनों ही। इसलिए पोपा जी ने उत्तर दिए एकमात्र बलराम इसका अंदर में हो सकता है। वो भी कृष्ण भगवान जिस गोपियों को लेकर नृत्य किए, रास की, वो गोपियां नहीं है, इसका अलग जूथा है। इसका जो बलदाव जी महाराज का अलग है। बहुत दिन से बलदाव जी महाराज का चरण प्राप्ति करने के लिए आशा की, तो जैसे कृष्ण भगवान पूर्ति की, बलदाव जी महाराज भी पूर्ति की, उसको लेके सब रमणी को लेकर रास नृत्य की, सब बलदाव जी महाराज सबको कृपा की, ऐसा प्रसंग है। इसके बाद जो है, जो गोकुल में बहुत सारे घटना है, वो सब हम संक्षेप कर दिया समय के अभाव के कारण। फिर पौंडरिक वध, पौंडरिक जो है बदमाश है, वो बदमाश है, अपना राजा बन के हैं, वासुदेव हम हैं ऐसा करके आया, जैसा पुतली है ना, हैं, लकड़ी का हाथ बनाया। अरे कृष्ण भगवान हंसा, कृष्ण को बोले तुम कृष्ण वासुदेव नाम छोड़ो, वासुदेव एक ही है, वो है पुंडरिक। कृष्ण ने हंसा, हाँ तू ही तो वासुदेव है, हाँ कहाँ का है, हम तो वासुदेव नहीं है, सच्चा वासुदेव तो तू ही है भाई, जा। उसके बाद उसका साथ पुंडरिक बौद्ध हुआ, बहुत सारे घटना हैं, बहुत सारे हैं। उसके बाद दिवित जो है, दिवित दानव जो है, दिवित दानव का नाश किए। दिवित दानव जो है बड़ा अत्याचार की, एक पर्वत में हैं, वो दिवित दानव इतना बदमाश है, बलदाव जी का नृत्य चल रहा था, गाना, और दिवित दानव आके नंगा होके ऐसा ऐसा ही कर रहा है। बलदाव जी बोली बदमाश कहाँ से आया है, नंगा होके कभी ही करे, कभी हाँ करे, कभी ऐसा पैर लेके उधर फेंके। बलदाव जी कहाँ का उत्पात आया है भाई, रुक जा, सुना नहीं, बार बार बोले तो सुना नहीं, बस बलदाव जी महाराज दिया एक चप्पा, हो गया उसका खत्म, दिवित भानु को वध कर दिया है। उसके बाद जो है अभी जाम्बवती सुत सांबो जो है, वो क्षत्रियों का लड़का है, उन्होंने क्या की, दुर्योधन का कन्या जो लक्षणा है, बोले इसी को हमको शादी करना है, बोल के उधर के उठा के लाए, पूरा लक्षणा के उठा के लाए, इतना भीड़ है। और उधर जो है दुर्योधन बड़ा गुस्सा, क्या हमारा लड़की को लेके गया बदमाश कहीं का, देख लेंगे, बोल के उसको सारे अन्याय सारे घेर के, वो अन्याय जो युद्ध है, युद्ध तो ठीक नहीं था, युद्ध तो ठीक नहीं किया, अन्याय युद्ध करके उसको पकड़ लिया, अटक कर दिया। वो संवाद चला गया द्वारिका में, जब कृष्ण भगवान बोले आए हम देखे जाए,
तो बलदाव जी बोले देखो देख भैया, ये आपस का मामला है, रिश्तेदारी का मामला है, इसमें गड़बड़ हो जाए, तू तू रुक जा, पहले मैं जाए, तू जाना नहीं है, हम जाए पहले। भैया को रोक दिया, भैया जाए तो लड़ाई लग जाए, ऐसे कृष्ण को गाली देता है, तो भैया तू रुक जा, मैं जा रहा हूं, मैं बड़े हूं ना, समाधान हम करके लाए, कोई बात नहीं, दुर्योधन तो मेरा शिष्य है ही है, बोल के गए। और हस्तिनापुर में उद्यान को आके बलदाव जी महाराज खबर भेजो गुरु जी आया है, गुरु जी आया है बलदाव, भेजा। तो क्या की दुर्योधन ने बड़ा भारी पूजन का सामान सब लेके आए, गुरु जी आए बोल के बड़ा पूजा बारी की। बलदाव जी उसको पकड़ कर छोड़ दे, बस जब भी बोला गाली देना शुरू, हाँ उसको छोड़ दे, बदमाश है वो, बस गाली देना शुरू कर दिया। ये लोगों का राज्य कहां से मिला, हमारा प्रसाद है ये सब, बोल के गाली देना शुरू किया। भले पैर का जूता माथा में चला, ऐसा दुर्योधन बोला, अरे तेरी की गाली दिया कृष्ण को, बोल के एकदम बलदाव जी एकदम हो गया, एकदम इतना गुस्सा, बोले तेरी की देख अभी क्या करे। वो गाली दे के चला गया, तो जाने का साथ साथ हस्तिनापुर को बोले पूरा हस्तिनापुर को उखाड़ के फेंक दे गंगा में, देख तेरा हस्तिनापुर, पूरा हस्तिनापुर के एकदम मारा, एकदम करके ऐसा खींचा कि पूरा पानी में फेंक दे। तो हाय हाय ऐसा घूमने लगे हस्तिनापुर, सब दौड़ के आए, हाय बलराम ताही ताही ताही, बोले बेटा फेंक देंगे पूरा हस्तिनापुर, इतना हिम्मत है, तू गाली दिया कृष्ण को, छोड़ नहीं तो। ऐसा करके जो है बाद में सारे जो है उपडोकन जितना है, जितना सारे उपहार है सब देके लखना को एकदम सजा गुजा के बैठे बजे, भाई बारात लेके जा भाई, हमको दरकार नहीं झमेला, हस्तिनापुर ही खत्म हो जाए, ये लड़की का पीछे है हस्तिनापुर जाएगा तो क्या करे। सांबो क्या किया, बोधू का साथ पूरा एकदम दरका को चले गए। और कृष्ण जो है अभी अपना जो गारहस्थ लीला जो है, उसका जो ऐश्वर्य जो है, जोग ऐश्वर्य प्रकट किया, कितना सुंदर, एक एक घर में जाए। नारद जी अवाक हो गया, अरे बाप रे बाप, एक घर में गया तो वहां रुक्मिणी का साथ कुछ बात चल रहा है, दूसरे एक सत्यभामा के घर में गया, एक बच्चा को लाड़ प्यार कर रहा है, अवा करके प्यार कर रहा है। दूसरे घर में गया, बोले एक आदमी का साथ बात कर रहे हैं अपना लड़की का शादी का बारे, बाप रे बाप, एक ही कृष्ण, ये 16,108 जितना रमणी सबका घर में पहुंचे। नारद जी बोले भाई ये तो कहाँ का है, जिस घर में जाए कृष्ण कहाँ जाएगा, हवन कर रहे हैं सुहा करके, कौन सी जगह कोई विचार कर रहे हैं आपस में कुछ। बोले अरे द्वारिकाधीश भगवान का जो ईश्वर जो देख के नारद जी घबरा गया, वाह वाह वाह, देखो ठाकुर जी का ऐसा ऐश्वर्य प्रकट किए। कृष्ण भगवान गारहस्थ लीला में कितना सुंदर नियम रखते थे, देखो सुबह में उठकर अरुणोदय में बुरा नहा धोआ करके फ्रेश होकर एकदम बैठ जाए, हाथों से आचमन करके, ठाकुर जी शिक्षा दिया। स्वयं कृष्ण अगर ना करे तो कौन करेगा। कृष्ण अन्निक आदि ये सब खंगबात ये सब करे, हवन करे, दान दक्षिणा करे, बहुत सारे सब विषय है जो है। और इसके बाद जो है इस समय जो है राजदूत आके खबर दिया, जरासंध जो है बहुत सारे राजा जो है, बहुत सारे राजाओं को अटक कर दिया। बहुत सारे राजा, एक एक देश का राजा जो है सब एक लाके सबको कारागार में डाल दिया, हजारों। ये लोग एक पत्र लिखे, किसी को भेजा कृष्ण के पास जाके, ये पत्र हमारा दुख की कहानी बताओ, हम राजा है यार, हमको इतना कष्ट दे रहा है। तो कृष्ण भगवान वो पत्रों को पढ़ के बोला ठीक है कोई बात नहीं, समाधान हो जाएगा, आप जाओ। पहले तो ऐसा है कृष्ण भगवान जो है क्या करे, भले राजूदा के संवाद दिया। इसका बाद जो है जितना सारे जो राजा हैं सबको उद्धार किए हैं। इसका प्रसंग है सुंदर। बोल जो ये जो है बड़ा भारी दुष्ट है, ये जो है दुष्ट है, ये जरासंध जो है। और इस विषय में बहुत सारे प्रसंग आता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बुलाए, उद्धव अभी तुम्हारा विचार क्या है बताओ, ऐसा स्थिति है, ऐसा स्थिति हो गया, इसमें क्या करना चाहिए बताओ। उद्धव जी को बताए।
उद्धव जी ने बड़ा भारी सलाह दिया, बोलो देखो प्रभु हमको तो ये लगता है अभी आपको जाना चाहिए और जाके जरासंध को वध करना चाहिए, जब तक जरासंध वध ना हो तब का कोई समाधान नहीं होगा। तो कृष्ण भगवान बोले आप ठीक बोल रहे हो, तो ठीक है चले, बोल के पहुंच गया इंद्रप्रस्थ, आ गया। इंद्रप्रस्थ आने का बाद जो है, इंद्रप्रस्थ का बारे में भी बहुत सारे कहानी है। इंद्रप्रस्थ कैसे बना, खांडव वन जो है उसको अग्नि जो है, अग्नि के द्वारा जो जला दिया। उसके बाद मयदानव को रिहा कर दिया। मयदानव बड़ा आभारी था। मयदानव बोले हम बना देंगे, कोई चिंता नहीं। मयदानव इतना सुंदर टेक्नोलॉजी जानते हैं, नए दानव का टेक्नोलॉजी इतना हाई है। तो ये मयदानव ने क्या की, ये जो इंद्रप्रस्थ इतना सुंदर टेक्नोलॉजी कर दिया, तो असंभव है। ये जल में स्थल भ्रम हो जाए, यहाँ चलो ना लगेगा पानी है, और वहां जाओ कि पानी नहीं है, लगता है पत्थर है, पैर दो बस पानी में गया। दुर्योधन का ऐसा हुआ। दुर्योधन देखने के लिए आए राज दरबार, वो अंदर में गए और जाते जाते बोले राजा है ना, ऐसा करके आ रहा है अहंकार के मारे। आते आते क्या किया, एक पत्थर है पानी का माफी, वो कपड़ा को उठाया, और जो जितना सारे महिषी है अंदर में सब स्त्री लोग है, हा हा करके हंसा। है कैसे हंसा, बोले जो आप पत्थर है वह हाथ पैर उठाया, आज जो आप पत्थर नहीं सचमुच पानी है, उसमें क्या किया, बोले पहले हंसा था तो शायद ये पानी नहीं है, वो छोड़ के द्रुम को के जल में गिरे, पानी में गिर गया। हो करके सब नारी लोग हंसे शुरू कर दी। और उसका बाद जो गुस्सा हो गया ना, उधर से वापस चले गए, हम देख लेंगे, हमारा अपमान हुआ इधर। उसके बाद जो है बहुत सारे घटना है, ये सब सुनने का समय भी नहीं है। जरासंध वध का प्रसंग आता है। जरासंध को कैसे वध किया जाए, भीम दादा को कृष्ण बताया, भीम दादा तुम्हें ऐसा करो, चलो हम लोग जाए जरासंध का पास। बोले कैसे, बोले चलो ना, बोल के सब ब्राह्मण का वेश बनाया। बलराम जी के कौन गया, कृष्ण गया, कृष्णो भीमसेन अर्जुन तीनों गया। ऐसा समय गया दोपहर का टाइम, जिसमें अतिथि कोई आए उसको अपमान नहीं होनी नहीं चाहिए। और उस समय जाके खड़ा, और जरासंध सब जो है दान पुण्य करने का लिए तो मालिक है ही है। बोले बोलो किससे आए हो, बोल के जो भी मांगोगे वही दे देंगे। जरासंध देखते रह गए कि कैसा शरीर है, क्षत्रिय जैसा शरीर है, और इतना पावरफुल शरीर है, इतना जैसा लगता है क्षत्रिय है, इतना पावरफुल। भीम का शरीर की छुपाया जाए लोहा का माफी, फिर भी ये ब्राह्मण का वेश बना के आए। चलो ठीक है, और क्या चाहिए बोलो, जो चाहिए हम दे देंगे। बोले महाराज हमको चाहिए संगजुग, माने युद्ध चाहिए आपका साथ, युद्ध चाहिए। करे हंस पड़ा। पहले हमको पता था, आपका चेहरा देख के हमको पता चला क्षत्रिय हो। हाँ जब भी है ठीक है, आप लड़ाई मांग रहे हो तो हम लड़ाई करेंगे, हम वीर हैं, चलो। बोले हमारे पास तो कोई अस्त्र है, ठीक है अस्त्र दे देंगे। एक गदा वो लिया, और इसी किस्म का एक गदा जो है दे दिया, ले। बोले लड़ाई किसका साथ करे तीन दोनों में, बोले कृष्ण तो कायर है, कापुरुष है, भागता है, इसका साथ क्या लड़ाई करे। अर्जुन है दुबला पतला है, वो लड़ाई करे, एक मारे तो चप्पा हो जाएगा। एक तो देखता है इसका साथ लड़ाई करे, चल इसका साथ तेरा साथ लड़ाई। एक साथ भीम दादा का साथ लड़ाई शुरू हुआ। भीम दादा का साथ इतना दिन तक लड़ाई हुआ, 21 दिन 22 दिन लड़ाई चल रहा है, बार धूम धाम चटाचट मार रहा है, ये मार रहा है वो मार रहा है, कब निष्पत्ति नहीं हो रहा है, कहाँ तक निष्पत्ति है। तो भीम दादा ने बड़ा हताश, बड़ा उदास होके कृष्ण का उठते का हो नहीं रहा है, ये पापी जो है इसको मारा नहीं जाए, क्या किया जाए। तो ऐसा इशारा के भीम दादा बोलते चल रहा है लड़ाई कितना दिनों से, कुछ नहीं हो रहा है, इसको पराजय करना असंभव है। कृष्ण भगवान इशारा किया, देखो भीम दादा लड़ाई चल रहा है, और लड़ाई में इतने में क्या किए, एक फूस उठाए, उसको उठ के ऐसा फाड़ के ऐसा कर दिया। बोला भीम दादा को इशारा किया, भीम दादा ओ अच्छा ठीक है चलो। अभी क्या हुआ, लड़ाई करते करते उठा के दुम से पटक दिया नीचे में। पटक देने के बाद ही अपना जो पैर है उससे एक पैर को दबाया, एक पैर से ऐसा करके खींचा, बीच में से एकदम फाड़ के दो हो गया, एकदम दो खंडो जो है, और दोनों को दो बाजू ऐसा फेंक दिया। जा जरा नामक जो राक्षसी है,
इसके द्वारा ही ये हुआ था, ये जरा नमक। इसके बाद जो है जरासंध का वध हुआ, बहुत सारे जो राजा हैं सबको उद्धार किया। ये सब ने रोते हुए ठाकुर जी का स्वागत किया। ठाकुर जी बड़ा आभारी आपने रखा किया, बोलो क्या सेवा है। सबको एकदम सम्मान दे के सजा गुजा के स्नादोला करा के राजवेश दिया, राजा को राजवेश दिया, गहना सारे राजा का राजा सम्मान होना चाहिए, ऐसा करके सब विदाई दी। सारे एक साथ चला गया, एक साथ सब चला गया। अब इसका बाद जो है, इसका बाद का प्रसंग जो है तो दो दिन आ रहा है और कुछ तो है ही नहीं। 2 दिन में खूब जोर जबरदस्ती सुन लो, ज़्यादा आरती थोड़ा पीछे हो जाए उसमें अपराध नहीं होता है, कर दो, क्या करोगे। तो काल का प्रसंग आएगा जल्दी जल्दी। उसके बाद 10वें स्कंद तक जो बाकी प्रसंग है ये सब प्रसंग हम चर्चा करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापनाशनम प्रणाम दुक्ष शमनम तं नमामि हरिम परम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।